सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी जुबानें नहीं ना खुली। वो एक सहूलतकार था, उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि जब ये तेरे पे खुल गया तो तूने क्या किया? कहता मैंने डीपी उतार दी। मैंने कहा डीपी उतार दी? तूने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं मैं कोई मजहबी ब्रॉड नहीं करता, मैं खत्म नबूवत की ब्रॉड नहीं करता। तो मैं कहा तू मुसलमान नहीं है? एक मिनट, रहीक अल मखतूम आजा मेरा बेटा, ऊपर आजा। हाँ मैंने उसे कहा कि तूने एक मिनट बाबर एक मिनट रुक। रहीक अल मखतूम, अगर तू वाकई अपने एक प्यो दी औलाद है ना, आ उत्ते आके गल कर है। आई समझते? मैनू पता तू कौन है, उत्ते आ अपनी बल्कि गल हुण सुनो गौर दे नाल। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਛੋਟੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਸਮਝ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। एक छोटा सा सवाल है, आखिरी गल, एक बंदा सी दोवां साइडां ते खेलदा पिया सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। अच्छा मेरा एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल, मुस्लिम उम्मा अपना अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे जाहिद जमील मुगल साहब खुलेगा, लेकिन की ये सिर्फ मौका दे रहे हैं कि अपनी इस्लाह कर लो, ठीक है ना? अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरी सोच की थोड़ी सी ना चले, मैंने तो आपको साफ साफ बताया मैं क्यों काजमी को आवाज देता हूँ, जिधर उम्मीद होती ना उधर ही। अब मैं मरी हुई लाशों को तो आवाज नहीं दूंगा। अच्छा मेरा सवाल ये है, जिन लोगों को फेक आइडिया बना के लड़कियों की, खुसरों की या कादियानियों की बना के बातें करनी पड़े, ये लोग इस्लाम का दिफा करेंगे? आपका क्या ख्याल? यार देखिए मैं वैसे जनरली पूरी बात सुन, जनरली मैं इतनी बड़ी फतवागिरियां नहीं करता होता यार, मैं जनरली पूछ रहा हूँ जो बंदे ये डिवाइड के लिए। भाईजान मेरी बात सुन लेना, अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे ना तो किसी से भी अपने दीन का काम ले सकता है, ठीक है? मैं इस मामले में मैं नहीं बोलता कि वो काम कर नहीं सकते या वो कर नहीं रहे। हाँ, जो सामने आ रही हैं चीजें उससे तो यही नजर आ रहा है कि आप इस वक्त मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। नंबर एक, जो आप इल्जाम दूसरों पर दे रहे हैं, आप अपने घर में आपके वो लोग काम कर रहे हैं, आप उनका कोई मुहासबा नहीं कर रहे, कोई अदल इंसाफ, कोई जस्टिस का माहौल नहीं है। आपका गालीबाज गाली दे, लोगों की बच्चियों को टारगेट करे, लोगों की बच्चियों के नाम ले, इन बॉक्स के अंदर नाम ले लेके बातें करे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन लिया आपने? कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं मैं इनको एक्सपोज करूंगा। ये जो आपने डुअल स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हुए हैं, मैंने आवाज उठाई थी, आपने समझा मैं आपका दुश्मन हूं, ठीक है, आपसे मैं अलग हो गया। आप अपना काम करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम कहेंगे ठीक है यार चलो अच्छी बातें कर रहे हैं कादियानियों के खिलाफ। लेकिन जहां पर आपकी ऐसी मुनाफिकत सामने आएगी तो ये मत समझना कि मैं खामोश रहूंगा किसी वजह से, ना, बिल्कुल नहीं, जहां जो मर्जी करें, ठीक है? तो ये मेरा पैगाम है सिंपल सा। हाँ जी, अगला मुद्दा लाएं। मैंने एक सवाल आपसे करना है, अब आपने उसका जवाब देना है। आपने उस्मान डार को अपनी लाइव पर बुला के, मुझे किसी ने क्लिप शेयर किया जिसके अंदर बेतहाशा जो है वो गालियां दी जा रही हैं उनको, उस्मान डार भाई को। ये क्या सीन है? ये आपने क्या काम शुरू कर दिया हुआ है? इसका जवाब देना मुझे जरा। अच्छा आप, अब मैं जरा ठंडा होके आपको समझाता हूँ ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। शाह साहब आपने जिक्र किया था, आपके पास तो लाजमी होगा, बड़े आपके पास हवाले होते हैं, आपके पास वो हवाला है, वो मिर्जा गुलाम कादियानी का आखिरी फैसला इश्तिहार? मिर्जा गुलाम कादियानी का आखिरी फैसला इश्तिहार का उस्मान डार को गालियां देने से क्या ताल्लुक है भाई? सर एक सेकंड, अगर मेरी बात ना मैं साबित कर सका, आपने सवाल कर दिया है तो आप जो कहेंगे ना मैं बात मानूंगा, माजरत कहेंगे, माफी कहेंगे, मैं करूंगा। जो मैं पूछ रहा हूँ काइंडली उसका जवाब दें ताकि वक्त जाए ना हो। आपके पास मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है? आप एक मिनट हाँ, लेकिन मुझे उसका मतन पता है। हाँ, उससे क्या साबित कर रहे हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, अच्छा ये आपने ताल्लुक साबित ना हुआ तो आपने माफी मांगनी, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा क्या था उसका मतन, क्या है? आखिरी फैसला इश्तिहार जो दिया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, वो ये दिया था
कि उसने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के खिलाफ आखिरी फैसला एक इश्तिहार छापा, हमारे मुस्लिम मजमूआ इश्तिहार, और उसने कहा था कि जो सच्चा है झूठा उसकी जिंदगी में मर जाएगा, नंबर 1, और उसने मुंह खास तरह की मौत मांगी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल कि मेरी मौत उसने खास तरह की मौत मांगी थी। कादियानी है बिल्कुल, जो हम किसी दुश्मन को भी ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन उसने खुद मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी उसने। आपने सीरतुल मेहदी में वो मौत देखी है? बिल्कुल देखी है जी। तो इसको कहते हैं मुंह मांगी मौत। जो मांगे ना उसको देनी चाहिए। उस्मान सहूलतकार साहब ने ऊपर आकर बात सुने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं प्ले कर सकता हूं। उसने कहा कि मेरे बाप को गाली दे, और मैंने गुस्से में कहा तू इतनी हिम्मत है तो सच बोल। उसने कहा फिर मेरे बाप को गाली दे। उसने बार बार कहा, फोन पे भी। उधर साकिब बैठा था, जो उसने मांगा उसने दे दिया। तो उस्मान को मुंह मांगी मौत मिली है। क्यों बार बार कह रहा था वो? साकिब रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। नहीं, साकिब वापस आ गया। साकिब बैठा बात कर रहा था टॉपिक के बारे में। मैंने उसे कहा कि टॉपिक खत्म होने वाला है। वो बात कर रहा था उसका कि आप लोग बात करते हैं तो मैं नहीं बैठूंगा। साकिब बड़े दिनों से सुन रहा है, ठीक है। इसने बार बार कहा, उसने मना भी किया। फिर जब इसने मुझे भी पुत्र कहा, तो जो मुंह मांगी मौत कादियानी वाली थी वो इसने मांगी तो इसको मिल गई। तो क्या गलत हुआ शाह साहब? या तो ये कहे कि इसने नहीं कहा। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, इधर ही सुना देता हूँ। इसने कहा मेरे बाप को गाली दे, इतनी हिम्मत है। मेरे बाप को मैंने नहीं दी। जिन्होंने सुना उन्होंने इसको दी भी, साथ पैक करके भी दी कि घर वालों के लिए भी ले जाएं, और नाम लेके। जो मौकफ मैंने सुना है वो ये सुना है कि उस्मान डार भाई आपकी ब्रॉड पे आए हैं, हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे बाप को गाली दे। नहीं, मैंने ये वाली बात मैंने नहीं सुनी। जो बात मैंने मेरे से मैं सबूत पेश कर दे तो रुके जरा, 1 मिनट सब्र करें ना, मुझे पहले बता लेने दें। मैं आपको मुझे जो बात पता लगी है वो ये पता लगी है कि उस्मान डार भाई आपको रोकने के लिए आए हैं कि जी आप लोग जो किस चीज से, मतलब कोई चल रहा होगा मसला, आपके 100 रोले होते हैं, हर रोले का मुझे थोड़ी पता है। भाईजान उस बंदे ने पहले मुझे पब्लिकली फोन पे कॉल किया, नो कॉलर आईडी से, ठीक है। और मैंने उसे 1 नहीं 2-3 दफा कहा कि भाई तेरा मेरा मसला क्या है, ठीक है। कहता कोई मसला नहीं मेरा आपका, आपने जी मेरे वाले साहब को गाली दिया। मैंने कहा है उसके दरमियान उसमें कभी वो फैज का पूछे, कभी वो बनी का पूछे, मैं तो इनको नहीं जानता, और 1-2 और बंदों का भी पूछ रहा। आपने गाली दी उसके वालिद को? सुने आपने पहले उसके वालिद को गाली दी? यार मैंने उससे उधर भी सबूत मांगा। वो कहता है आपने कहा है कि जी दुश्मना दे जेड़े प्यो ने उन्होंने दी शक्ल मेरे गोडे, तू मेरा गोडा भी हो तो सोना है तो सब में मैं भी आता हूं। ये गाली है उसको, उसके बाप को गाली है। अच्छा, उसने ये बात आपकी सुनी और उस बात की बुनियाद पे उसने आपको नो कॉलर आईडी से फोन पे आपके कॉल की? हाँ जी, 1 सेकंड, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो वो मसला फिर लाइव पे कैसे आ गया? लाइव पे मैंने से कहा कि यहाँ बात कर, क्योंकि धमकियां और वो बाकी बातें जो हो रही थी तो ये आया उधर। अच्छा, साकिब ने भी इससे पहले कहा, साकिब ने भी कहा कि जनाब आप सबूत पेश करें कि इसने आपके बाप को गाली दिया। तो सबूत ये पेश हुआ कि जनाबे आली इन्होंने कहा है कि जनाब तुहाडे जेडे ने प्यो ने उन्हां दी शक्ल जेडी ना उस तो मेरा गोडा सोना है तो सब च मैं भी आउना। ये उनकी स्टेटमेंट है, मैं आपको वॉइस सुना सकता हूँ। अच्छा, और फिर उसके बाद उसने कहा आगे सुनने, उसके साथ ही दे गाली, मैं रिकॉर्डिंग करन आया, मेरे प्यो नु दे गाली मांग रहा सी तो ले ली सू। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो जब अब आपको उस आखिरी फैसले से जवाब मिल गया, ठीक है। मैं आपको सुना यहाँ पर इशू ये है, यहाँ पर इशू ये है। देखिए मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ, मुझे पहले ही पता था। और एक और बात, फिर इसने एक और बात सुन लिया। अब आपने इस सहूलतकार के जिक्र किया, नहीं सहूलतकार बात सुने, मैं सहूलतकार क्यों कर, इसने किया ज्यादती ये है, खुद ही अब कह के अपने माँ बाप को गाली पड़वाई। उसके बाद अहादीस लगा के मुझे तो ये जो मर्जी टैग दे, मैं तो इनके कहने पे तो नहीं आता, ये मुझे इनका तो फर्क नहीं है। इसने जाकर जनाबे आली सारी दुनिया को अपने माँ बाप को पढ़ने वाली गाली सुनाई। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, मैं एक से पढ़ने वाले पे लानत है। शुरू तो भाईजान मेरे को पूरी रिकॉर्डिंग है। जनानियां तबलीग हो रही है, जनानियां दे हाथ दिखा के ते नेल पॉलिश बाकियां दा भी अमल चेक कर लो। जो तबलीग हो रही है। अच्छा, मेरे गोडे ना का नहीं सुने यार, इतो सुने। और मैं ये किया कि तू मेरे प्यो नु गाल कटी है, मैं तेरे प्यो नु गाल कटी है, चल तू दिखा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਫਿਰ दिखा किथे कटी? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਉਂਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲੈ ਯਾਰ ਕੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। तेरे नाल इन्होंने की है तो तू नाल बह के जफियां ला रहे हैं तू यार इन्हें मेरे बारे में कोई गल नहीं की पहले। अब सुनना वो इसने उसको अभी देखना उसको प्रोवोक कैसे करेगा वो हालांकि कह रहा है कि सबूत दे उसने मुझे ही कहना था सुनना पहले गोडे ने बारी गल कीती है ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਦੱਸ गोडे ने बारे ਦੱਸ खोल फिर मैं ਅੱਗੇ ਟੁਰਾ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸੁਣਿਆ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ एक मिनट ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਐ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਰਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ व्यूअर इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है उस्मान डार साहब चंगे भले तुसी बंदे हो यार मोतबर किस्म दे तुसी ये चंगे लगदे हो इस तरह दी गल्लां करदे कि मैनू गाल दे मैं उधर स्पेशल आया उत्ते शर्म आनी चाहिए एनीवेज ठीक है एक गल और ऐड कर लो एक और गल मैं इनु फोन ते भी कि इस तो ठीक है मैं अच्छी गल लेनी है ना उत्ते बस अच्छी गल कह रहे हैं अच्छी गल इससे पहले मैंने इसे नाम मैंने कहा मैंने तेरा नाम लेकर एक बात कही है कि उस्मान डार तेरा मेरा मसला की है तू ओनू जानदा भी नहीं नहीं मैं बताता हूं मसला क्या भी नहीं तू ओदी नस्ल नु नहीं जानदा नहीं मुझे मसला मुझे ना तेरा मेरा मसला की है बाबर मुझे मसला आ गया समझ सवाल का जवाब देता हूं मैं तेरा मसला ये है तेरा मसला सबसे बड़ा ये है कि तेरी एक तो जुबान बड़ी बहुत कड़वी जुबान है नंबर एक चीज ये तेरा सबसे बड़ा मसला है ठीक है नंबर एक नंबर दूसरी बात ये है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि जब कोई शख्स किसी के असूली मौकफ के ऊपर उसको नहीं हरा सकता ना तो फिर वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है ये तो फार्मूला है जो फार्मूला अप्लाई हुआ शार्प शूटर के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हुआ अपना फैसल डार के ऊपर जो मामला अप्लाई करने की इन्होंने कोशिश मेरे ऊपर भी की वही कोशिश तेरे ऊपर हुई है ऐ जवाब ले मैं तेनों देना जवाब जे यह रिकॉर्डिंग शुरू वाली मैं सुनी होंदी ते जिन्हें मैनू भेजी सी ना मैं लंब ला देनी सी उत्ते ही ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਲੀ ਸ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ
मैं बिल्कुल उत्थे भी असूली मौका दिता सी, डॉक्टर डू इस चीज़ का गवाह होएगा, तो उसके बाद मैं खामोशी इख्तियार कर ली सी। ठीक है, लेकिन ए जिहड़ी गल हुण तू मैनूं ए वाली सुनाई है, ए भला की हो रहा है? ए लो जी, ए डिकोड हुण मैं करन लगा जी इत्थे। ए की हो रहा जनाब? ए भला की हो रहा है? ए वो हो रहा है कि जदों तुसीं किसी बंदे नूं असूल ते नहीं ना ढा सकदेगे ते तुसीं फिर ओहदी करदे हो करैक्टर असैसिनेशन। ठीक है जनाब, तो इस्लाम की कहंदा इहदे बारे? साइमल्टेनियस कंट्रास्ट सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सन, उन्होंने कहा एक चोर आंदा है, वो चोर आके चोरी करदा, मैनू फड़ लेना वा, वो मिन्नतां करदा मैनू छड़ देना वा, फिर चोरी करदा मैनू फिर फड़ लेना वा। इस तरह कोई 2-3 वारी हुंदा है। उस बाद आखिरी वारी मैनू फड़िया, मैनू बंन दिता, मफहूमन दसना पिया, ते उन्हें मैनू कहा कि मैं तेनों एक ऐसा वजीफा दसांगा कि शैतान तेरे ते हमलावर नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हजरत अबू हुरैरा क्योंकि सहाबी सन, उन्होंने पूछा कि हाँ जी दसो। ते शैतान ने कहा कि जी आयतुल कुर्सी जिहड़ी अगर तुसीं पढ़ के रात नूं सोवो ना, मफहूमन बयान कर रहे हैं इस तरह, ते तुहानूं जिहड़ा ना शैतान तुहाडे उत्ते हमलावर नहीं होएगा। यह गल जदों उन्हां नूं दसी गई हजरत अबू हुरैरा ने इस गल दे बदले उस नूं फेर छड़ दिता, वो चोर सी, उन्होंने छड़ दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल है वाकया उन्होंने बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसदा जवाब की दिता, सुनो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने कहा सीओ शैतान, लेकिन गल उन्हें तेनू जिहड़ी गल दसी है ना, वो सही दसी है तेनू कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो शैतान हमलावर नहीं होगा। यह गल उहदी सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे पैगाम दिता है कि ए ना वेखो कौन कह रहा है, ए वेखो की कह रहा है, ते ए जिहड़ा टैग दे रहे हो ते लान दियां नकाम है। ए भाईजान ब्लैक स्वान दा एक होर हिस्सा चेक कर लो, या ब्लैक शीप दा हिस्सा चेक कर लो कि बई तुसीं एक बंदे नूं असूली मौकफ ते नहीं ढा सक रहे। तुसीं कह रहे हो बंदा गालीबाज है, तू इस वास्ते आया उस्मान उत्थे, तेनू नहीं पता हैगा। ए काम तू मेरे नाल कर आके, एक बंदे ने करन दी कोशिश कीती है मेरे नाल भी पिछली बराड़ दे विच, ते तुहानूं थोड़ा जिहा मार्जिन शायद मिल जांदा, तुसीं वड़दे पिओ बाबर दे कोल, तुहानूं नहीं पता। ते सही है, मूंह मंगी है ते फिर ठीक है जी, जो हुंदा फिर होवे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ फिर कहंदे ने जो फिर तुसीं मंगोगे ना वो फिर तुहानूं मिलेगा। ठीक है, तुसीं ਇਹ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, तुसीं गालां सुनन आए सी, तुसीं गल ही परे पासे शुरू कीती है। एनीवेज ਇਹ मसला ते हो गया रफा दफा, क्योंकि मैनू फीड किया गया किसी और तरीके दे नाल। वैसे यार किन्ने वैसे मुनाफिक ने जिन्होंने यह मैनू गल फीड की यार, कि बाबर ने गालां कड्डियां ने। सर जी मेरी गल सुनो, एनीवेज ए मामला रफा दफा तुहाडा हो गया मामला ओहदे नाल। मैं तुहानूं दस दित्ता तुहाडा कसूर की है, तुहाडा कसूर है 4 फुटर दा कसूर है, एना बाकी लोकां दा कसूर है, उन्होंने रसूल ते मौकफ। मेरी बाकी एक गल जिहड़ी है ना वो मैं इत्थे कर देवां, हुण सारियां गल्लां हो रहीआं ने। वैसे जेड़े कहंदे सन ना, जेड़े कहंदे सन जुत्ती दी नोक ते, अल्लाह ताला ने वेखो गरूर दा कैसा दिता है। अज जगह जगह ते बह के माफियां मंगदे ने, पैरां नूं हत्थ ला रहे ने लोकी। जेड़े कहंदे सन असीं डिक्टेशन नहीं लवांगे, ऐ नहीं करांगे, वो नहीं करांगे, असीं फलां नूं की समझने हैं, असीं फलां नूं की समझने हैं। तां अज वेखो अल्लाह ने यह दिन भी विखाए ने सानू कि जगह जगह ते बह के जी मैं अपनी कीती हुई गल ते माजरत चाहना वा, ते मुसलमानों नूं जिहड़ी तकलीफ पहुंची मैनूं माफ कर दिओ। ते तू मामा कर ही ना, जदों तेनू हसन काज़मी रोकदा पिया सी कि बंदे दा पुत्तर बनना, तू की करी जा रहे हैं, उदों तू कहा सी आप वो फलां ब्रॉड पर आए। अपने भरा एक मिनट यार बाबर सुन लै, अपने भरा दी मारी चपेर नहीं सही गई तेरे कोलों, तू 100 जगह तो चपेड़ा खा लिया, मतलब 100 गंढे भी तू खादे ने, 100 जुत्तियां भी तू खादियां ने, ते हुण भी तेरी आकड़ नहीं जा रही है। जेड़ा मैसेज तू मैनू विखाया सवेरे, ए किदा मैसेज है बाबर? साहिल कालू का मैसेज है यार, और ये मसरूर की जुबान है। डिस्प्ले करना जी जरा मैसेज, जरा एक बार मैं नोटिस लवांगा, तुसीं जानते नोटिस लवाया, नोटिस लैन लगा जी। लाओ जी एक कमेंट विखाओ जी लोकां नूं, अगर है तुहाडे कोल ते। मेरे कोल नहीं, कोई भेज दे शायद भाई कोल अगर है या। अच्छा मेरी एक बात, मैं नहीं ले रहा किसी नूं भी, नहीं मैं पूछ रहा, मैनू भेज देणगे गल। अच्छा एक मिनट, मैं जरा ए बंदे नूं ते मैं जरूर लवांगा, इनू ते मैं खराजे तहसीन बल्कि पेश करना हैगा। अस्सलाम वालेकुम। इनू शुक्र है मैं आज तक अपना नंबर नहीं दिता। वालेकुम अस्सलाम। ए वो बंदा जे जिन्हें मेरा मैसेज लीक कीता सी जाहिद साहब नूं, जाहिद जमील नूं, नहीं जाहिद जमील नूं नहीं, मोहम्मद जाहिद साहब नूं। ते फिर भी जो भी है, जो भी है, एक सेकंड
मैं ये गल मेरे भी ज़हन च थी, इस गल का सवाल शार्प शूटर को भी होना चाहिए। शार्प शूटर साहब, आपने ये मैसेज लीक किया, ज़ाहिर बात है, मैं शुक्र है आपको नंबर नहीं कभी दिया, आप बताना मुनासिब समझेंगे कि आप क्या ये आप भी यही चाहते, तुसी भी यार तू भी इन्होंने मिले हुए हैं, तू मुसलमान सिर्फ ये चाहना है कि मुसलमान लड़ते मरते ही रहन, सिर्फ एक ग्रुप बाजी। मैं बताता हूँ शूटर भाई गल पूरी दसनी है ते ईमानी कुरानी दसनी जे ते गल सारी दसनी जे। ए काम नहीं करना जिहो जी मैनू इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि बाबर ने उस्मान डार नू मां भैन दियां गालां कढाइयां ने या कढियां ने, ठीक है, ते पता ही नहीं चलिया। उस तो पहले वाली गल दसी नहीं मैनू कि भाजी उस्मान डार साहब कॉलां करते रहे ने पहले, ते फिर जाके आप जेड़ा ना वो लोकां नू मतलब चबोंदे रहे ने नेज़े, ते अगों फिर ए मामला होया ते बह के रोंदे पे ने। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਲੀਫਾ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਲੀਫਾ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਕਾਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੈਕਟ पे ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜੇ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ। ओए ओ क्या ओ की सी गाना ओ दो गले ते दल्ले सब इधर करके। एक मिनट यार, एक मिनट सबर करी यार, काज़मी साहब सबर करी एक मिनट। मैं अगली गल सुनना। वैसे सीकर साहब ए तुहाडे वास्ते पैगाम जे, ठीक है, मैं उनके मैसेज भेजे ने। एक मिनट यार शार्प शूटर तू हलफ देता, एक मिनट सबर कर दे, मैनू पैगाम दे लैंदे। साहिल कालू शर्म नहीं तैनू आई जिदे वास्ते तू हर तरह दा गंदा मंदा स्टेटस ला के शेर जड़े ने वो जंगल बदलते रहेंगे। हाँ साहिल कालू जंगल बदलते रहेंगे लेकिन शेर एक ही है। उदे बारे तू गल्लां करे शार्प शूटर नु के काज़मी ओदा ना क्यों नहीं ले रहा? मैंने एक सवाल करना है, मेरा सवाल था, मैं अल्लाहु अकबर, मेरा सवाल था साहिल कालू साहब यार सबर यार, एक मिनट सबर साहब, मेरा सवाल नहीं मेरा सवाल है, मेरा सवाल नहीं बाबर ना, एक मिनट विच नहीं बोलना बाबर, विच नहीं बोलना, कोई नहीं बोलेगा विच, मैं लाया नहीं बोलना विच। दोबारा कॉल पा मैं ले लेना, लेकिन बोलना नहीं मेरा वीर विच, तेरी मेहरबानी, मैं नहीं बर्दाश्त करांगा। शार्प शूटर भाई अपने दीन ईमान नू सामने रख दे, मैनू गल दसो ईमानदारी नाल गल मैनू दसो। ए गल इस बंदे ने तुहानू होशो आवाज दे विच कही है कि काज़मी ने सीकर दा नाम नहीं लिया, मेरे मगर पै गया। मेरा ख्याल है उस टाइम नशे विच सी, मैनू लगदा है। ए गल तुसी अपने कन्नी सुनी है? ऐसा ना होवे कि कल नू उत्ते बैठ के कहे कि शार्प शूटर ने झूठ मारिया। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹਲਫ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਲ ਕਾਨੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ, तू किहो जा दोगला बंदा है। एक गल्लां कह रहे हैं, दूजे पासे तू होर गल्लां कह रहे हैं, तेनू शर्म नहीं आई? अच्छा अगली गल दसो जनाब। बाबर साहब बोलना नहीं, एक मिनट मैं तुहानू करना है, तुहाडा विच नहीं मामला हैगा। अच्छा मैनू दसो कि ओ जेड़ा मैसेज लैके मेरा जाहिद ने मैनू बदनस्ला ते ओ जी ए यार मार ते गद्दार एहो जे नारे जड़े लाए ने, ओना मैसेज में सिर्फ ये लिखा होया है कि भाई हां ओना मैसेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई सब्र करो, 1 by 1 में पहले अभी उसका कर रहा हूँ, क्या नाम है, साहिल कालू का, ते फिर सीकर दा बारी बारी, उसमें यही मैसेज लिखे हुए हैं। अच्छा अब सुने मेरी बात, सुने शार्प शूटर भाई जरा, अब इसके ऊपर भी आपने हलफ देना है। ये जिस ब्रॉड के ऊपर मैं बैठा हुआ था उस ब्रॉड के ऊपर आप जिक्र कर रहे थे बार बार सीकर का, राइट? बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा था कि शार्प शूटर छोड़ दे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने ट्रस्ट कर,
मुझे इस मामले को हैंडल करने दे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तुझे लाइव पर भी कहा, मैंने ये मैसेज भी लिखा, तूने फिर सीकर का नाम लिया, मैंने तुझे पर्सनल मैसेज किया, मैंने कहा यार प्लीज यार खामोश ना ले नाम भाई, जिसके साथ जिसकी बदअखलाकियों, क्योंकि वहां पर मामला डिस्कस हो रहा था साहिल खान के साथ बुरे तरीके से बिहेव करने का, जिसके बारे में बाबर की ब्रॉड पर आके इसने साहिल कालू ने और जाहिद ने कहा था कि हम तो ये जो मुनाफिक और पुराने आगे और ये हम साहिल खान को कह रहे थे। वे मामला डिस्कस हो रहा था वहां पर ये अलैहिस्सलाम वाला मामला डिस्कस ही नहीं था हो रहा। और जब ये बात डिस्कस वहां पे हो रही थी तो उस वक्त मैंने मैसेज आपको किया, मैंने कहा यार रुको यार, आप दो बातें मामले मिस कर रहे हो, ट्रस्ट मी। ये स्क्रीनशॉट आपने किस नीयत से शेयर किया था उसको ये बताओ ना जरा, मेरा आपका पर्सनल था, आपने क्यों शेयर किया? तो मैंने तो इसी वजह से किया था कि भाई सिर्फ वो आपका नाम नहीं ले रहा, आगे सीकर की बात भी करेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, चले एक और हल्फिया बयान आपने देना है। जिन दिनों आप 295 सी लगवाने के चक्कर में थे, उन दिनों आपकी मेरे साथ बात हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी, आपने मना किया था मुझे। मैंने क्या कहा था आपको? आपने कहा था इस बात को छोड़ दो, और मैंने और इसके अलावा भी कुछ कहा था। मैं क्या कहा था, मुझे थोड़ा सा याद कराएं। आपने तो कहा था मैंने आपको कहा था 295 सी छोटी बात नहीं होती, जब तक एक चीज के वाज़े दलाइल मौजूद ना हो शार्प शूटर भाई ये काम ना करो, और समझाना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, क्योंकि मुझे ईमान पर किसी के भी शक नहीं है। मैंने आपको ये बात कही थी, बिल्कुल ऐसे ही आपने मुझे मना किया था। फिर आपने एक दिन ब्रॉड लगाई थी अफजल वड़ाइच के खिलाफ, याद है आपको खुद मॉडरेटर ने नीचे उतार दिया था, आप खुद मॉडरेटर भी थे, मैं आपकी ब्रॉड पर आया था, याद है आपको? दोपहर का टाइम था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। मैंने क्या कहा था आपको तब भी? मैंने कहा था अफजल वड़ाइच के बारे में ऐसी बातें यहाँ पर ना बात ना करें। बिल्कुल ठीक है। अब और मुझे याद करें, अब साल पहले, आज से कोई मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले की बात है, या साल पहले की बात है, जब आप उसामा के और आसिफ नदीम के पीछे पड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये तबलीग कैसे करेंगे जब ये हयाते ईसा को खुद नहीं मानते। ठीक है, मैंने आपको क्या जवाब दिया था? जवाब मेरा रिपीट करें जरा प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं इनके साथ लगा हुआ हूं और मैं इनके साथ बात कर रहा हूं और इंशाल्लाह इनको मैं कायल कर लूंगा दलाइल से। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने वो ब्रॉडकास्ट देखी है जिसमें मैंने और उसामा ने बहस की थी? हजरत इमाम महदी और हजरत ईसा दो अलग शख्सियात हैं, और मैंने सिलसिला सैया की हदीस पेश की थी जिसके अंदर अल महदी भी आता है और हजरत ईसा भी आते हैं दोनों में, और जब वो कन्विंस हो गया था। कितने लोग हैं जो गवाह हैं इस बात के? अब ये है वो सिचुएशंस कि एक बंदा जो मना कर रहा है शार्प शूटर को, उसको कहा जा रहा है तू शार्प शूटर के कहने पर ये काम कर रहा है, या तू शार्प शूटर से गालियां दिलवा रहा है। ऐसे कितने अफसोस की बात है। और पता ये लगा है कि साहिल कालू साहब कॉल करके शार्प शूटर को कह रहे हैं कि काजमी सीकर का नाम क्यों नहीं ले रहा, मेरा नाम क्यों ले रहा है। ओहो, अल्लाह अकबर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਲੀਦ ਦੀ ਬਰੌਡ ਉਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। यार मार ते गद्दार कौन है यार मार ते गद्दार? ठीक है जी। अच्छा, लगाएं जी स्क्रीनशॉट, अब बात होगी, ये पहुंच गई जहां तक बात पहुंचानी। अच्छा नहीं, मेरा भी एक सवाल है, फिर ये मैं तो सच कह रहे हैं ना कि ये सब ये जो चोली ड्राइवरों का फुल दस्ता है ये मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। साहिल कालू अगर इसको मैसेज कर रहा है कि सीकर का नाम नहीं ले रहे, मैं तो सीकर की बगैरती खोल रहा हूं, तो साहिल कालू ना मेरी जमीन वंडी, मेरे से क्यों बदतमीजी कर रहा है वो? आपसे वो बदतमीजी, मैं तो फिर सच्चा कह रहा हूं ना कि ये सब सहूलतकार हैं। आपसे वो बदतमीजी, आपसे वो बदतमीजी, अगर वो इतना सच्चा था तो मेरे से क्यों लड़ रहा है? जो मैंने सवाल उस उस्मान सहूलतकार से कहा था, वो कादियानियों के सहूलतकार से, कि फिर साहिल कालू को मेरे साथ क्या मसला, अगर सीकर से भी वो सक्का नहीं है? चले मैं आपको ना बताता हूँ। देखिए मसला ये है कि जब सहूलतकारी, जब इंसान हो जाता है ना अंधा अकीदत में, ठीक है, और जब किसी को जगह नहीं मिलती किसी और जगह बैठने की, क्योंकि ये हरकत साहिल कालू ने आमिर नजीर के साथ भी की थी। सुन ले कान खोल के साहिल कालू, मैनू याद है जो तू उलमा लुधियाना दा ना लैके सर्टिफाइड चोली फतवे वंडन वास्ते निकले असें घरों, याद ही तेनू के नहीं तेनू याद?
ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਲਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਕਿ ਕਰਾਵਾਂ ਯਾਦ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆ। यार शर्म मुझे आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए। मैं सवाल करता हूं, साहिल कालू तेनू शर्म आनी चाहिए ਇਹੋ ਜੀਆਂ गलत गलीज हरकतां करदियां। मेरा सवाल है साहिल एक मिनट यार रुक जा, एक मिनट रुक जा। साहिल कालू याद है तू मैनू एक बार कॉल कीती सी ते तू मैनू कहा सी यार सीकर भाई नू समझाना जरा एक चीज उत्ते हैं करावा करावा। हाँ हुण मैं वेखना तू केड़े मूंह नाल जाके बहना उत्थे ते मैं वेखना वा केड़े मूंह नाल तेनू सीकर नाल बांधा। हुण उसे मुंह नाल बहना यार जेड़े है ही झोली ड्राइवर ने। शाह जी मेरा भी सवाल ले लवो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, क्या ये सारे ਝੋਲੀ ड्राइवर नहीं? यार मैं भाई जेन्युइन सवाल है, सहूलतकार भी नहीं कहना, झोली ड्राइवर भी मैं सर्टिफाइड। यार भाईजान मेरी सुनो गल, जेड़े तुसी अल्फाज कहने ने ना वो अल्फाज मैं इत्थे रह के कोई अप्रूवल दी मोहर नहीं ला रहा। नहीं अप्रूवल नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मत रोको। नहीं तुसी दसो ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕਦੋਂ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो, ਜਿਹੜੇ अल्फाज ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। तो मैं अपनी राय देने की आपसे इजाजत चाहता हूं। नाल मैं 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ। ਐ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ। शर्म कर रहे तू, जरा शर्म कर। अच्छा वो गल एवे सरकार ये सहूलतकार है, इनको सहूलतकार ही कहना पड़ेगा। मसला ये है कि ये मुसलमानों के अंदर डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। वो बंदे अजीबो गरीब तरीके से मामला लड़ रहे हैं जिनको अलिफ बे का नहीं पता, ना का पता है, ना किसी और चीज का पता है। और अंदाजा करें इस नहज पे गिर गए हैं। एक तो कादियानियों वाली बातें लिख रहे हैं और वो कर रहे हैं, और नंबर 2 आप अंदाजा करें इनके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है। सलातो इस्लाम के बारे में गलत कहना कोई मतलब इनके लिए नहीं है। मट्टी पाओ, ऐसे भी लोग हैं जो काल पे चढ़ के बोले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं जनाब ये कोई मसला ही नहीं, उन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई, खामोशी, हम तो दीनी ब्रॉड ही नहीं करते। ऐसे भी मुनाफिक लोग हैं। और दूसरी तरफ यार मार की फिक्र है। ओ भाई मैं और आप दोस्त, ये ज्यादा जरूरी है कि इस्लाम से ज्यादा जरूरी है? शाह साहब लाजिम सी बात है, मेरी और आपकी क्या औकात है इस्लाम के मकसद के आगे? हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब बात यह है कि पॉइंट सिर्फ ये है, यहाँ पर मसला क्या आ रहा है क्लियरली कि बहुत सारे लोग जो है ना वो उनके नज़दीक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस ज़रूरी चीज़ ही नहीं है। वो मजबूर है, वो ये कह नहीं सकते। उनका अमल गवाह है, उन्होंने लाइवें लगाई हैं और उनके सपोर्टरों ने उनको बचाने की कोशिश की है, सिर्फ मजबूर है। अब वो जो आगे ये पेश करते हैं ना इस्लाह और अमन, किस चीज़ पे अमन हो मुझे ये बताएं। साहिल कालू के साथ आप मुझे ये बताएं जिसने पहली गुस्ताखी जो गलत बात की, उसने पहला काम किया कि शरीयत इजाजत दे ना दे मैं देवांगा तो जुती दी नोक, उसने फिर वही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरा लिख के जो बात की है, आप मुझे बताएं इसमें अमन कहाँ पे स्टैंड करता है शाह साहब? नहीं देखें, मैं तो इस बात का बड़ा कायल हूँ कि जब दो मुसलमानों के गिरोहों में कोई लड़ाई हो जाए ना तो उनमें सुलह करवा देनी चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इससे आगे भी फरमाया ना कि अगर तुम देखो कि एक गिरोह जो है वो जिद पर अड़ा हुआ है, तो जो मजलूम गिरोह है या जो हक पर गिरोह है वो चाहिए उसको उसके साथ मिलकर मुसलमानों को उसका सामना करना चाहिए जो जुल्म कर रहा है, और तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कि वो अपनी इस्लाह ना कर ले। और जब वो इस्लाह कर ले तो आप उनके दरमियान में हक से फैसला कहां से पेश की है? ये सूरह यार सूरह हुजरात में मेरे भाई आए थे। ये इनके मुसलमानों की लड़ पड़ के सुलह करवा दिया करो। इनके घर में कुरान मजीद नहीं है, इनको नहीं नजर आता ये भाईजान? वही आए तो मैं पेश करके ग्रुप से निकला हूं यार। ये देखें, एक मिनट ठहरे, आप मजाक समझ रहे हैं यार? ये देखें, ये सूरह हुजरात की आयत नहीं डाली हुई मैंने, ये मेरा आखिरी कमेंट देखें आप छोड़ने से पहले।
उसको कर ले, जूम इन करके देख ले। ले जी मैं बड़ा करता हूं, देख ले जी ये क्या है। आप लोग पता नहीं मजाक समझ रहे हैं यार। एक मिनट है, अपने जैसे ही समझा हुआ सबको। अब मुझे एक और बात बताएं। एक मिनट सबर, एक मिनट सबर। ये मैंने आयत पेश की है, यहाँ पे क्या लिखा है? और अगर मोमिनों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, बिलाल हनीफ साहब सुनो जरा, अल्लाह का पैगाम सुनो। अगर मोमिनों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। फिर अगर दोनों में से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो इससे लड़ो जो ज्यादती करता है, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो तुम अदल के साथ इनके दरमियान सुलह करा दो और हर मामले में इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये है मेरे भाई बेहतरीन। मैं बिलाल हनीफ के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिलाल हनीफ, ये जो इन्होंने लाइवें लगाकर सलातो सलाम की इजाजत दी या साहिल कालू ने मैसेज लाइव पर किया, ये अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था प्यारे भाई? ये टिकटॉक पे पर्दा होता है जो जिसको आप पर्दा कह रहे हैं, ये इन दलाइल के साथ आप कादियानियों से मुबाहिसे कर रहे हैं या मनाजरे कर रहे हैं? मैंने तो आपको बड़ी अच्छी दलीलें देते हुए देखा। ये दोस्ती आपको इस नहज पे ले आई है कि पहले आप वफात ईसा का अकीदा जो है बुनियाद नहीं है उस पर हमसे बहस करने आ गए हैं। ये इतनी अजीज है आपको दोस्ती, आप कादियानियों से बहसें करेंगे भाई? के सामने वो कह रहे हैं कि सलातो सलाम पे हम देंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। और किसी ने तो मुझे ये भी कहा है, अभी मेरे पास तस्दीक नहीं है, शार्प शूटर साहब कह रहे थे मैं वीडियो पेश करूंगा कि बिलाल हनीफ साहब ने फरमाया कि मेरा मनाजरा पहले है, वो बेशक कादियानी यहाँ पर आकर सलातो सलाम पढ़ते रहे। अब ये क्या है शाह साहब? ये आपके हक में तो दलीलें देंगे ही देंगे ना। पहली बात तो ये है कि मैंने ये बात खुद नहीं सुनी, जब तक मैं सुनूंगा मुझे तो अपने कानों पर एतबार उसी वक्त ही उठ गया है जब मुझे किसी ने ये बात इतना सा टोटा भेज के कहा है कि बाबर ने उस्मान डार को गंदी गालियां दिलवाई हैं। और यार ये क्या कर रहा है बाबर? तेरियां शिकायतां लोग मैनू ला रहे ने। हाँ नहीं, मैं तो उन्हें मिर्जा कादियानी अली मुंह मंगी मौत मंगी है, तो बिलाल हनीफ साहब वो बात क्लियर हो गई है भाई। जिन्हें खाइया गाजरा फिर ढिड उन्हां दे सूल, सीधी गल है भाई। ते मैनू लेकिन मसला ये नहीं है, आप देख नहीं रहे, मेरा नुक्ता आप भी नहीं पकड़ रहे इसको। मेरी बात सुनिए, ये है कि अभी भी लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से कोशिश ये करने में लगे हुए हैं कि कोई ऐसा वीक पॉइंट पकड़ के एक बंदा अगर अपने असूल के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है उसको इस्तेमाल कर लें किसी तरीके से। अच्छा, मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं ताकि बाबर मैनू भी गाला कटे, मैनू भी गाला कटे। भाईजान खुदा दना गल सुन, बिलाल हनीफ साहब आए जब वो वफात ईसा वाला आया और मैंने इसको एक ही बात की, मैंने कहा बिलाल ना तेरे खानदान में खून में कोई कादियानी है ना मेरे में, हम क्यों बहस कर रहे हैं वफात ईसा? समझ रहे बात? अब सेम सवाल है कि ये सलातो सलाम या ये जो बदतमीजी कर रहे हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, ये क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसको क्या मसला है यार? ये सिर्फ और क्या है भाईजान? मुझे नहीं वो तो अभी बात साबित होनी है। शार्प शूटर साहब जो है या जिन्होंने भी लाइव पर कहा, मैंने उन्हें कहा भी, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी भाई हम तो पढ़ने देंगे। हाँ, तो जब तक वो रिकॉर्डिंग सामने ना आ जाए, और जाहिर है कि बिलाल हनीफ का मेरा कोई आपस में ऐसा मामला नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही ना, मैंने ये सुलेमान से भी कहा था। नहीं सुने, वो एक अलग बात है। बिलाल हनीफ भाई ने, जिनको मैं बहुत काबिल इज्जत समझता हूँ अभी भी, उन्होंने मोहम्मद वलीद साहब की ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक शख्स ने मुझे खाइन कहा, एक शख्स ने मुझे इससे पहले कहा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसी शख्स ने ये कहा ये बंदा साहबा का उस्ताद है। इस तरह के इल्जाम लगाने वाले बंदे के साथ उसने बदतमीजी वहां पे मेरे साथ की है। और मैं वहां पर गया हूं बिलाल हनीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करने के इन्होंने 1974 की कार्रवाई के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो दायरे बनाए हुए थे। मैंने वो देखी, मैंने कहा यार वाकई आज वाकई दायरे समझ में आ रहे हैं जो कि मिर्जा नासिर वहां पे बनाता रहा था। मैं तो वो समझने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मामला दूसरा हो गया। वलीद साहब ने मुझे भी उतार दिया। वलीद साहब ने जो है ना वो दूसरा बंदा है, वो ऑरेंज डीपी वाला, आप भी उतार दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुन लें कि कल्ट कर दी नहीं, मैं मुशरक कर दी आप पे मुशरक हुई। मेरी राय है ना यार, मेरी राय है, आप सिर्फ शार्प शूटर को 1 सेकंड ले सकते हैं ताकि वो बात अपनी क्लियर कर दे, पता चल जाए कि किसने ये बात की है। मैंने नहीं सुनी, कि लोगों को पता चल जाए कौन किसकी क्यों मदद कर रहा है। ये बकौल मैंने शार्प शूटर को कॉल डाली है भाई। शार्प शूटर ने ये बात कही है और उसने क्यों कही है वो खुद अवाम को बता दे। मैंने नहीं सुना,
मैं इसको गलत समझता हूं। ये जी हम हक की बात करते हैं शाहिद भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे मैंने रास्ता अपना जुदा उस वक्त किया था, आपको याद होगा, आपने कहा था कि कोई इधर ना आए मेरे पास, ठीक है, बड़ी पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है, ठीक है शाहिद भाई। और मेरा आपका कोई रौला रप्पा नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, मैं आपके ना आड़े आ रहा हूं ना मैं आपके कोई भी, आपको मैं ऊपर लेके आपसे मैं क्या बात करूंगा, ठीक है। जो आपका सवाल है आप सवाल शायद भाई मैं पूछ लेता हूँ। मुझे ये शार्प शूटर साहब, ये बिलाल हनीफ वाली बात जो है वो समझ रहे हैं मैंने की है, मैं इसका गवाह नहीं हूँ, ये क्या बात है? आप जरा आवाम के सामने खुद रखें कि वो सलातो सलाम कह रहे हैं पढ़ो भावें मनाजरे नंबर 1 की गल तुसी कीती है, तुसी कीती सी मेरी लाइव ते। शाह साहब आप उधर ये शार्प शूटर हूं किथे गया? वो म्यूट पे है, उसको लगता है क्लियर हो जाए ना, ये मैंने नहीं बात की ना, उसको लगता है साहिल कालू ने अनब्लॉक करके कॉलें करना शुरू कर दी हैं, मेरा ख्याल है। मैनू बचा, ये सब इसी की यारियां हैं, मुसलमानों में लड़ाइयां हो रही हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। फिर हम शार्प शूटर नीटो भाई आपका म्यूट लगा हुआ है। अभी भी मैंने ना सिर्फ यूसुफी भाई को देखा ना तो मैं रिलैक्स हो गया हूं, क्योंकि मुझे बहरहाल चलो जी शार्प शूटर साहब इन्हें क्लियर करो यार। है क्लियर तू अपनी ब्रॉड से नहीं करा लेंदा सर? नहीं, यहाँ पर बात हुई है ताकि मेरे से नहीं मेरी गाल सुन ना, मेरी गाल सुन। बिलाल हनीफ का मेरा अभी बिलाल हनीफ को आपने दावत दी, मैं समझाता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। 1 मिनट दे दे, 1 मिनट, आधा मिनट दे दे। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखिए बिलाल हनीफ को पहली दफा मैंने भी समझाया था जब वो वफात ईसा पे एक काफर के साथ, क्योंकि उसने मेरे घर वालों को काफर कहा, उस लानती ने, तो मैं कह सकता हूँ, फैज भाई के पास सबूत भी मौजूद है, उसके साथ ये वफात ईसा पर गुफ्तगू करने आया, तो मैंने कहा भाई ना तेरी फैमिली में कोई है ना मेरी में है, तो क्यों बात कर रहा है? मैंने समझाया कि भाई हमें क्या जरूरत है, हमारे बुनियादी अकायद, हम इन पर ईमान रखते हैं। वो बात थोड़ी देर बहस भी हुई, वो मुफ्ती साहब ने समझाया, भी मुसलमान को गलत राह पे लगने लगे तो शुक्र उन्होंने क्लियर किया, बात खत्म होगी। ये लोग गलत बयान कर रहे थे। अब आज फिर बिलाल हनीफ साहब का इस पे गुफ्तगू करने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं, आपने तो नहीं बुलाया, तो इसलिए अब अगर बात हुई है तो प्लीज शार्प शूटर साहब माइक खोलें, थोड़ी बैटरियां ही मुक्कियां रहिंदियां ने। ये बात हुई है कि नहीं हुई भाई? इधर बता, कभी सफाई भी होने दिया करो, ग्रुप बंदियों में ही रहते हो शार्प शूटर साहब। जी मेरा कोई ग्रुप नहीं भाई, तेरा ग्रुप है, तेरे यार ने। ये बिलाल हनीफ किसने कहा था कि बिलाल हनीफ साहब जो है उनके लिए मनाजरे नंबर 1 है, तो भावे कोई सलातो सलाम पढ़ता रहे। एक तरफ हमारे पास ABR साहब हैं जो मनाजरा खत्म कर देते हैं, दूसरी तरफ जनाब उनसे भी अफजल बिलाल हनीफ साहब है। आपने कही थी बात, मैंने बिलाल हनीफ का कहा है जी भाई। हाँ ये बताएं जरा, शाह साहब सुन लें ताकि मेरे से ना आप पूछे आइंदा। यार मैंने तो बिलाल हनीफ को कहा ही कुछ नहीं, तो आप ही ला रहे हैं, आप ही बात करें, ठीक है ना। आप बैठे हैं यहाँ पे, बिलाल हनीफ ने ये कहा कि आप कर लें आपस में। मुझे बिलाल हनीफ से ना मेरी कोई लड़ाई है ना आपकी नहीं। आप रुक जाए, आप म्यूट करें जी, मैं खामोश हूँ, आप बात करें। हाँ जी, बिलाल हनीफ ने ये कहा है कि मैं बिल्कुल, बिलाल हनीफ ने बिल्कुल कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मुझे खुद कहा है। मैं जब उस दिन, ये थोड़े दिन पहले की बात है, उसकी ब्रॉड पे गया, वहां पे राशिद राना नाम का बंदा था, ठीक है। राशिद राना सलातो सलाम जैसे उसने पढ़ा तो मैंने उसको रोका, तो मैंने बिलाल से कहा कि ये राशिद राना वही है जिसको हमने आमिर हक साहब के होते हुए नहीं लिया था कि उसने अहीर को गालियां दी थी। हाँ जी वही ये वही है। अच्छा ठीक हो गया। जिस मैंने कहा था मैंने नहीं लेना, दफा हो जाए। ब्रॉडकास्ट किसकी थी ये वाजे कर दें सिर्फ? बिलाल हनीफ की थी, और मैंने उसको कहा कि बिलाल हनीफ साहब की अपनी ब्रॉड थी। ठीक हो गया, ठीक हो। हाँ, मैंने उसको मना किया, और मैंने इसको कहा कि ये क्यों पढ़ रहा है, तो उसने कहा जिसको मैंने खुद इजाजत दी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, मैंने कहा चलो, मैंने इसको मना कर दिया है, अब ये नहीं बोलेगा, और उसने कहा ठीक है जी मैं नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद मैंने बिल्कुल सही सवाल किया, बेहतरीन। अच्छा थोड़ी देर बाद फिर जवाद और दूसरे आ गए, और वो भी सलातो सलाम पढ़ने लग गए, और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, और मीनवाइल नीचे से जायद और ये ईयू वाला मुझे गालियां देने लग गए, ठीक है, कि भाई तुम हमें तो कहते हो तो, लेकिन ये अभी सलातो सलाम पढ़ रहे हैं बिलाल की ब्रॉड पे, और वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास। ये नीचे मैसेज में स्टिल मुझे गालियां लिख रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो जाए। 2 दफा जब उन्होंने कहा तो मैंने फिर बिलाल हनीफ को कहा कि क्या ये जवाद और ये दूसरे भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अगर इन्होंने कहा तो मैं मिर्जे को कज़ाब दज्जाल कहूंगा। उसने उठा के मुझे नीचे फेंका और कहा कि मेरी अपनी ब्रॉड है, मैं जो मर्जी करूं, आप जाओ। ये कब का वाकया है?
ये तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है। लो मुबारक हो। फिर इसलिए तो बिलाल हनीफ साहब साइड ले रहे हैं माशाल्लाह, कुरान और हदीस नाल। अच्छा चले यार, चले वो बिलाल यार मैं अपनी राय रख रहा हूँ। आपने जब कहा है कि बाबर अपनी राय का खुद जिम्मेदार है, यही भाई एक दफा आया सब पे इनकी सपोर्ट करने, यही भाई अब आ रहा है और यार यही लोग रह गए। सच बोलने की दफा तो ये बेहोश हो जाते हैं, गुस्ताखी देखकर तो ये मर जाते हैं और आगे से कहते हैं सहूलतकार उस्मान की तरह। मैं तो मजहबी ब्राड नहीं लगाता, मैं तो नबूवत की ब्राड नहीं लगाता। बाबर भाई और खलीफा बख्श भाई मेरी बात सुने, देखें जो किसी ने अगर हमें किसी ने गाली दे दी, हमारे पास सबूत है यार, रिकॉर्डिंग्स है, हमें इन्होंने गालियां दी हुई हैं और हमें कह रहे हैं कि आप गालियां देते हो। एक बात, दूसरी बात जो पर्सनल बात है वो अलग है, लेकिन जब ये दुरूद सलाम वाला वाकया है इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं भाईजान, और उसमें बिलाल हनीफ, ठीक है बिलाल हनीफ शामिल है, समझ गए ना बात को? नहीं मैं नहीं समझा इस बात को। ये बात जो है ना, मैं इस चीज के ऊपर इस अभी भी इस हक में नहीं हूं कि आप बिलाल हनीफ को उनके साथ मिलाएं, ठीक है? क्योंकि जो हरकतें जो इजाजतें और जो अत चुकी हुई थी इसने, जिसने आपको मैं सिर्फ एक शाजी बात कर रहा हूँ, हम नहीं किसी से, मैं ये कह रहा हूँ आप बिलाल हनीफ भाई को इस्लाह का मौका दें, उनको इस्लाह का मौका दें। मुझे यकीन है। देखें खलीफा साहब, अगर आप अभी ये बात करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी ब्रॉड लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखें। मैनू पता है मेरे खिलाफ तो एक बढ़िया गल तू भी ला ले। देखें नहीं मेरी पूरी बात देखें, वजह ये है कि अगर हम साहिल कालू के खिलाफ लगाएंगे तो क्यों, बिलाल हमारे चाचे मामे का पुत्र है। यार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है ना, वो हो रही है डिस्कशन एक खास पे राय को। अभी मैं आपको, अभी मेरी बात सुन ले प्लीज, अभी आप फिर देख लें उसकी ब्रॉड पे स्टिल वो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं लोग, वो नहीं मना कर रहा, उसका अकीदा ही नहीं है कि किसी को मना किया जाए। आप देखो काले आने लग गई। मैं शायद भाई मैं सिर्फ मैं एक बात बता दूं, शुक्र है गेन मैं गलत है आराम ना कर ओलो मैं आ गया वापस। एक छोटी सी बात करनी है। देखें मैंने ये बात कही है, मैंने क्लियरली फैक्ट्स के साथ बात की है, जिसका मुझे पता है उसका नाम है सीकर, ठीक अच्छा, है? एक मिनट ठहरे यार, मुझे ना बिलाल हनीफ भाई कॉलें कर रहे हैं। बिलाल हनीफ भाई बात यह है कि एक दिन मैं आपकी ब्रॉडकास्ट पे आया था और वहां पर बात चल रही थी और मैं जनरल कमेंट्स के, मैंने किसी जगह पर भी जाकर ना, मेरे में वो आदत नहीं है कि मैं लोगों की ब्रॉडों के ऊपर जाकर ना कोई कट्टे खोलूं मुसलमानों के आपस के, ठीक हो गया? ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो करता हूं ना वो अपनी ब्रॉड खुद लगा के करता हूं, ठीक है? और ये तब से मैं कर रहा हूं, यही करूंगा। लेकिन ये जो आप मुझे अभी कॉल कर रहे हैं, आपको मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था बिलाल नहीं भाई कोई नाराजगी है, आपने मुझे कॉल पर नहीं लिया, ठीक है? आपने मेरी कॉल पिक नहीं की थी उस वक्त, ठीक है? और अभी आप मुझे कॉलों पर कॉलें कर रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं हंस सकता हूं। ये चीज आप क्लियर करना वहां पर। आपको यहां पर जो मौका मिल रहा है, मैंने पहले ये बात कही है कि ये जो बाबर अपने मुंह से बात कर रहा है, जो शार्पशूटर अपने मुंह से बात कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है, ठीक हो गया? जब तक सबूत मेरे सामने नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने हाथ अभी बर्न करवा चुका हूं ऑलरेडी। मैंने एक ऐसी बात को छेड़ा जिसको कि बाबर ने ये कहा कि वो उसकी स्टोरी सुना दी उस्मान डार वाली। तो मैं किसी भी ना इस बीचली सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरा मौकफ जो है, मैं तो सफाई कर रहा हूं लोगों की, जिन लोगों की मेरी जिम्मेदारी फेस करे। नहीं मैं भाईजान मेरी बात सुने, सिंपल, इस काम के लिए आप अपनी ब्रॉड लगाएं शार्पशूटर भाई, मैं भी आ जाऊंगा वहां पे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं जो हूं वो जिनके मसला क्या है, मेरा जो मिशन है उसके अंदर ये चीजें बीच में आ जाएंगी। बिलाल हनीफ ऐड कर रहे हैं, तो अगर बिलाल हनीफ ने ये काम किया है और ये साबित होता है तो भाई बिलाल हनीफ भी फारिग है मेरी तरफ से। भाई जब मैं सीकर को, डंडा पीर को, उसामा को, जाहिद जमील को, आसिफ नदीम को, इन तमाम का मुझे कोई नहीं ना पार, तो बिलाल हनीफ साहब आपका तो मसला ही कोई नहीं है। जब मैंने असूली मौक़िफ़ पे स्टैंड लिया था ना आमिर नजीर भाई के खिलाफ, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे पीछे कौन आता है, आई समझ? तो मुझे ना इन चीजों में इन्वॉल्व, जो मैंने करना है ना मैंने खुद करना है। और ये बात सुन लो कान खोल के सारे, जो हसन काज़मी करता है ना वो सारा खुद करता है, उसको किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद शिकार करते हैं, हम शिकार करवाते नहीं है, हमें खुद करना आता है मेरे भाई। तो ये बातें करनी कि मैं जो हूं वो बाबर के साथ मिला हुआ हूं और मैं ये और वो है, बाबर के साथ तो मेरी एक ऐसी
मुझे ऐसी तप है, ऐसा वट है इसके ऊपर कि मैंने किसी दिन वो निकालना है जब मामला खुलना है। अभी मैंने वो खोलना नहीं। अभी जब वो मामला खुलेगा ना पूरे का पूरा, तो मैं बाबर से पूछूंगा कि वो ऑडियो जो तूने चलाई थी अपनी ब्रॉड के ऊपर, उसके बारे में पूछूंगा मैं, और ये सबके सामने लाऊंगा बात को, जो ये बैठ के। लेकिन सवाल ये है एक, अब गौर से सुनिएगा सवाल। अकल के अंधो, इस बात की तुम्हें ज्यादा फिक्र है कि वो ऑडियो किसने लीक की, किसने चलाई। इस बात की फिक्र नहीं है कि उस ऑडियो में क्या था। जब कादियानी, सुने एक मिनट यार बाबर, एक बार रुक जाएं। जब कादियानी आते हैं तुम्हारे पास और तुम बगैर हवाला दिखाए तुम कहते हो कि यार ये किसी बाबे ने ये बात लिखी है, तो जब कादियानी तुम्हें ये पूछता है कि ये हवाला दिखाओ, मैं हवाला दो, मैं हवाला दो, याद नहीं है हवाले दे दे के तुम लोगों ने बैतुल फतू भेजे हैं बंदे, जब वो तुमसे मांग रहे थे हवाला ब्रॉडो पर आके कि अगर 2 दिनों में हवाला ना दिया, सफिया बाजी ने मैसेज किया था, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑडियो उन्होंने लगाई, हवाला आप लोग नहीं दे रहे थे। उस वक्त आप लोगों का क्या बयान था कि यार हवाला छोड़ो, देखो उसमें लिखा क्या हुआ है। तब क्या मर गया था असूल तुम्हारा? अब उनको ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है, जो कह रहे यार मार है, गद्दार है, ये है और वो है, जिनको ये भी नहीं पता था कि ये पर्सनल कॉल ही नहीं थी, वो बैठ के कर रहे हैं। जिनको एडी कोर के नाम का नहीं पता था, वो बैठ के वकालतें कर रहे हैं। और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जाहिद भाई की ब्रॉड की, जहां पर बैठ के आपने मुझे कहा ये बदनस्ला गंदा है, ये सैयद भी नहीं है, ऐसा कमजर्फ जलीलो ख्वार हरामी इंसान नहीं हो सकता। हरामी के अल्फाज थे, काजमी हरामी, ये अल्फाज बोले हैं और ये लिखे हुए अल्फाज लिख के भेजे हुए हैं एक बंदे ने, शार्प शूटर को, जो मेरी वीडियो मैंने लगाई हुई है वहां पे। तुम लोग मुझे कह रहे हो, अब असूल अगर मैं पकड़ूं तुम लोगों का, जो उस्मान डार साहब ने असूल पकड़ा है, मेरा तो नाम लेके हरामी कहा गया है, क्या मुराद है इससे? जब कोई किसी को हरामी कहता है क्या मतलब होता है उसका? या जो अहीर साहब ने राना राशिद साहब की मंजी खड़ी कर दी और सही किया जो किया उसने, चीता है वो, मैं साथ हूं उसके। मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें। किस बुनियाद पे किया है? एक मिनट मैं करता हूं जी, मैं करता हूं ये, मैं इस तरफ आना है, मैंने इख्तिताम ही इस मैसेज पे करना है इंशाल्लाह, कि उसने उसको हरामी कहा था, राना राशिद ने अहीर को हरामी कहा था, और अहीर ने वो किया जो वाकई बनती है अगर वो हरामी कहे तो। अगर मैं करने आया ना जो अहीर कर रहा है, तो जिसने मुझे हरामी कहा है ना और बदनस्ला कहा है, मैं ऐसी की तैसी फेर दूं। मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे इन चीजों में जानना, मैंने तो करने हैं तुम्हारे पैटर्न डिकोड। ब्लैक स्वान मैंने आपको बताया, ब्लैक शीप मैंने आपको बताया, अगला टॉपिक भी आ रहा है इंशाल्लाह ताला, मैं पैटर्न डिकोड करूंगा, हाँ, ताकि लोगों को पता लगे भाई वारदात, तरीका है वारदात होता क्या है, बचना कैसे है इन चालसाजियों से, इन जालसाजियों से। तो मैं तो उस तरह से करूंगा काम इंशाअल्लाह उल अजीज। लेकिन जिसने मुझे कहा, जिनको ये भी नहीं था पता कि वो एक पर्सनल कॉल थी या वो एक ग्रुप का मैसेज था, जिनको एडी कोर तक का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि तुम लोगों को एक ग्रुप में रखा जाता है, फिर उससे तुम्हें दूसरे ग्रुप में लाया जाता है स्क्रीनिंग करके, फिर तुम्हें उस ग्रुप से उठा के एक और ग्रुप में रखा जाता है, फिर एक और ग्रुप बन जाता है, फिर एक और ग्रुप बन जाता है। तुम लोग शायद एक ही ग्रुप के अंदर 2-3 बंदे एक ग्रुप में ना हो, दूसरे में हो, तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम्हें यह भी नहीं पता, ये तमाम स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता एडी का, और तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें नहीं नजर आया। सवाल मेरे पे उठा रहे हो कि तू पहले क्यों नहीं बोला, सवाल मेरे पे उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कादियानियों को बगैर हवाले के जब तुम लोग कोई बात बोलते हो, अगला कहता है हवाला दो, हंसते हो बैठ गया, हाँ, देखा 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 देखा। अब ये असूल इधर नहीं लगता। उस ऑडियो के अंदर जो बात हुई है करो डिनाई। और जो ये गलत फहमी में है, सुन लें जरा एक और बात बड़ी जबरदस्त, मैंने तो वो मंजर आम पे नहीं लाया, आई समझ, लेकिन उससे पहले एडी की लाइव के ऊपर मेरा मैसेज पढ़ा गया है, उसी ग्रुप का एक बंदे ने पढ़ा है बैठ के मैसेज जो उसमें इन्वॉल्व था। तो मेरे पास ना अब लाइसेंस है उस ग्रुप में होने वाली तमाम बातों को मंजर आम पे लाने का।
लेकिन मैं ना आपको सिर्फ चांस दे रहा हूं, आपको इस्लाह की वो दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जब चीजें सामने आनी है ना, आपने एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सकनी। जो खामोश हो जाते थे ना कॉलों के अंदर, बोलते नहीं थे, जिनको कहा जाता था राय ले लो, अपने मुसलमान भाइयों की राय ले लो इसके ऊपर, अगर मेरी बात नहीं मानते ना मानो, कम से कम तौहीद ग्रुप के अंदर तो राय ले लो कि मुसलमान क्या चाहते हैं। और तौहीद ग्रुप वाले जानते हैं, जब कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाई गई थी, हसन काजमी ने वहां पर भी कहा था साहिल कालू ने गलत किया ब्रॉड लगा के इजाजत वाली, नंबर 1। नंबर 2, साहिल कालू ने क्या, बाकियों ने, मैंने कहा ये बात, वहां पर वोटिंग हुई बकायदा, सब ने कहा नहीं देनी इजाजत। उसके बावजूद एक बंदा तब के कॉल छोड़कर चला गया था, अली खान, याद है? अली खान शायद वाला। नहीं, एक मिनट ठहरे यार, आपने नहीं नाम लेना, छोड़ दें आप मुझे कॉलें कर करके वापस उस कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड करना चाह रहे थे, मैं नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस लाइटिंग चल रही थी मेरे भाई, वहां पर एक नार्सिसिस्ट नंगा हो गया था दुनिया के सामने, आई समझ? तो ये जो नफ्सियाती गेमें है ना, ये छोड़ दो। अगर एक बंदा खामोश है ना, उसको उसकी कमजोरी मत समझो दोस्तों। सिर्फ इसलिए खामोश है कि यार इतना अरसा साथ गुजारा है, अपनी इस्लाह कर लो। कोशिश कर रहा हूं, तुम लोगों के पैटर्न भी बता रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो बात शुरू हुई थी, ये ब्लैक स्वान से शुरू हुई थी, जब राजा अताउल मनार और मियां 49 ब्रॉड पर आके उसामा के कंधे पर रख के बंदूक चलवा रहे थे। जब मैंने वहां पे बात की, मेरे खिलाफ ब्रॉड लगाई थी सीकर ने और मुझे सिंगल आउट किया था, भूल गए हो? ये उसके बाद की कॉन्वर्सेशन है जो तुमको सुनाई आ रही है, आखिरी मैसेज है, जिसके बाद मैंने बहस बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था एक बंदा अपनी अना में पागल हो गया है, इससे बढ़ के कुछ ना बोल दे। आइए समझ, एवे हकीकत। उस तो पहले वाले मैसेज में दसे ना ते थू थू मर जाओगे, ते जिन्हां दे नाल बैठे उन्हां दे नाल लै के उन्हें कहा सी मैनू नहीं परवाह किसी दी भी, मैनू नहीं परवाह किसी दी, भावें दुनिया दा इथों तो उत्थे हो जाए, ए काम मैं नहीं होण देंगा अपनी ब्रॉड ते। उन्हें यह कहा सी मैनू, ते मैं कहा तू तो टीम करना बई, हुण टीम किथे गई आ? जिन्हां ने तेनू मोंढे ते चुक्या है उन्हां कोलों पुछ ते सही कि तेनू मोंढे ते चुक के लाना की है तेरे कोलों। उन्होंने कहा जी मैनू किसी दी कोई केयर नहीं, आई डोंट केयर, कीड़े मकोड़े हो तुम लोग उसकी नजर में, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। और जब मैंने कहा था साहिल कालू यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, मैनू की पता सी साहिल कालू ते आप कंट्रोल करने के चक्कर च है, शार्प शूटर नु कॉल करके कह रहे सीकर दा ना क्यों लै रहे, फिटे मुंह तेरे साहिल, किसे भांडे दा तू टक्कर नहीं निकलिया। जिन्हों गालीबाज कह रहे हैं उन्होंने ही कॉल करके कह रहे काजमी नु कहे कि सीकर दा ना लवे। ते नाल मैनू हैरत है जाहिद भाई तुहाडे कोलों, यार मोहम्मद जाहिद भाई तुहाडे कोलों ऐ उम्मीद नहीं सी, कसम है रब दी। तुसी असूल ते स्टैंड लैण वाले बंदे हो, मैनू याद है तुसी जदों आमे नज़ीर दे खिलाफ स्टैंड लिता सी, बड़ा जेन्युइन स्टैंड लिता सी, लेकिन हुण तुसी वो आप बन गए उही। तुहाडे तो उम्मीद नहीं थी जाहिद भाई, तुहाडे तो स्पैशली। ते सलूट है यार नईम अवान नू, सलूट देना मैं बंदे नू, कमाल हो बंदा। और जिस दिन ब्रॉड ला के तुसी मैनू बदनस्ला ते मेरे ते बाबर दे बारे गालां कड्ड पे सी ना बह के उच्ची उच्ची, ते ड्रामा चल रहा सी, बंदा कहते ना करो ना करो ना करो ना करो, ठीक है। ते तुसी जेड़े लगे सी फुल टाइम अपने उत्ते, ते उस वेले नईम अवान ने आके गल की सी, उन्होंने कहा सी याद है जदों एक बारी मैं आया सी आमे नज़ीर दी सपोर्ट दे विच, ते बाबर ने मैनू चुक के थले मारिया सी, ते सीकर ने कहा सी जा तू भी मुशरक निकले हैं, ते नईम अवान ने कहा सी अज जेड़े मैं तुहानू कल भी पर्सनल कॉल की है, तुसी माफी मंगी है नईम अवान साहब कोलों, गल्लां कीतियां ने जिहड़ियां तुसी उन्हां नू, ते उस मर्दे मुजाहिद ने उत्ते आके गल कही है, उन्हें कहा जिन्ने अज फिर बोलदे पए हो बाबर ते काजमी दे खिलाफ, तुसी फिर की हो जेड़ा मैनू ला के थले मुशरक कह के सटिया सी, हुण ओह फतवा तुहाडे ते नहीं जांदा। मतलब तुम, मतलब डंडा पीर साहब मुझे याद आ जाते हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा था एक दफा कि तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पर्चा। आहा क्या गोल्डन वर्ड्स है भाई। तुम्हारा गालीबाज लोगों की बेटियों के नाम ले, लानत है यार जिसने बेटी का नाम लिया है किसी की भी,
बेटी का नाम ले और तुम मुझे कहो अच्छा हैंडल किया आपने। एक बंदा ख्वार हो रहा है, एक बंदा कह रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि बता ये तूने कुत्ते मुनाफिक दल्ले किसको कहा है। उसके बाद खबर क्या मिल रही है, हाँ मैंने सारी बात सुनी है साहिल भाई, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया है। ये सेम काम होता है जब एक कादियानी कुत्ते वाली करा के एडी के ग्रोह से जाता है और अपनी ब्रॉड पर जब जाता है अंजलिका जैसा, वहां पर जाके सारे उसको कहते हैं आ शेर आया, बहुत अच्छा हैंडल किया आपने। जब नीचे राजा ताउल मनान जैसे बंदे बैठ के फूल मार रहे होते हैं एक ऐसे कादियानियों को जिसकी छतरौल हो रही होती है ऊपर बैठ के, अभी रिसेंटली हुआ है, फूल मार रहा है नीचे से, बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत अच्छा जवाब दिया, वो जिलालत करवा रहा है वहां पे, बहुत अच्छा हैंडल किया। हम कह रहे बड़ा अच्छा हैंडल किया। कल तुम्हारा वही भाई जो है जिनको तुम कहते थे ना हम जूते की नोक पे रखते हैं, उसी के सामने सफाई देके माफिया मांग रहा है। शार्प शूटर ही बैठा हुआ था मुफ्ती मुबशर शाह साहब की ब्रॉड के ऊपर। और सलूट है यार समामा लोधी भाई को भी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। समामा लोधी ने बड़ा जबरदस्त कैच किया, उसने कहा है आप ना फुल स्टॉप लगाने के बाद कॉमा लगा के फिर शुरू कर देते हैं, एक तरफ माफी मांगते हैं साथ ही कहते जूते की नोक पर, फायदा यही काम आपने पहले किया था। पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स रेडी हैं। क्या फायदा, क्या फायदा होगा? आकड़ तुम लोगों की खत्म हो गई है। क्या है आकड़? तुम समझते हो 1950, 1975, 1976 के वाकयात लोगों को सुना के तुम अपनी नजर इधर उधर कर लोगे? नहीं होती भाई, ऐसे नहीं होता, मुआशरा ऐसे नहीं चलता, ये गंद इतनी जल्दी साफ नहीं होता। मैंने 3 अक्टूबर को तुम्हें मैसेज दिया था, 3 अक्टूबर को याद करो, मैंने तुम्हें मैसेज दिया था कि यार तौबा करो, बात खत्म करो, माफी मांगो अल्लाह के यहां, खत्म करो बात को। बाकी लोग तो आ रहे हैं जो तुम्हारा दिफा कर रहे थे, तुम खुद किधर हो? किधर हो तुम? नहीं हो तुम, क्योंकि तुम मर जाओगे तुम कभी अपनी गलती नहीं मानोगे। ये तुम्हारी शरिस्त है, तुम्हारी करैक्टर के अंदर ही शामिल है। जी भाईजान आए ये जी, अब बड़ा करें जी इसको। हाँ जी, ये कब का मैसेज है पहले मुझे ये बताया जाए। गल्ला कर देने ते लोकां नू जाके कहंदे ने एने कीता है, उखदार है। और यार वैसे वो जो बात तुमने कही थी, मैं आज भी कहता हूं, उस वक्त वाकई मेरा हुस्ने ज़न था, अल्लाह की कसम। जो मेरा तुम मैसेज पढ़ पढ़ के सुना रहे थे ना लोगों को, मेरे हुस्ने ज़न को अपनी बरियत के लिए इस्तेमाल ना कर। अगर तूने वाकई में कुछ किया होता ना तो मई की बात को तू अगस्त में और सितंबर में रिपीट ना करता। सुन जवाब है फिर, ये तो सुन नहीं है थे। और अभी रिसेंटली बैठ के 4-5 उनको यह तक नहीं था पता कि ये पर्सनल कॉल नहीं थी। अंदाजा लगाएं जरा, अंदाजा लगाएं आप। सितंबर में हुई बातों का आज वो बता रहे हैं कि यार ये पर्सनल कॉल नहीं थी, ये पर्सनल कॉल नहीं थी। तो जब इन्होंने पहले दिन कहा था ये पर्सनल कॉल है या ये ऐसी बात है, उस दिन क्लियर क्यों नहीं की थी आपने? ये सवालों के जवाब उस दिन क्यों नहीं आपने दिए थे? और फिर आप चले जाते हैं सफिया बाजी को अपने साथ कोलैटरल बनाने के लिए, अवाम की अदालत में डोंग, झूठ, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करते हैं जाके। एक औरत जो अपने मुंह से कहती है मैं अहमदी हूं, किस मुंह से आप वहां पे गए हैं अपनी अवाम की अदालत सजाने के लिए जनाब? और झूठ बोले आपने वहां पर भी सारे के सारे बैठ के। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग उसकी सुनी है A to Z, थैंक्स टू सफिया बाजी, उन्होंने अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, कवर टू कवर सुनी है मैंने। व्हाइट वॉश करने की, लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो बातों को। तुम बेवकूफ है, जो नैरेटिव बुक तुम्हें लिख के हमने दी हुई है तुम उसको समझ रहे हो कि तुम्हें तो पहले 2 चैप्टर ही नहीं पढ़े। तुमने पहले 2 चैप्टर पढ़ गई, तुमने कहा तुम आ गया तुम्हें सब कुछ। ये तुम्हारी हालत हुई पड़ी है। और सही बात कही थी उस दिन बाबर ने, मैं सुनी इसकी बात, बड़ी मजेदार बात नहीं। उन्हें अगर तप्पड़ है ना, उतारो ये वाला लोगो, बनाओ अपनी टीम सीकर बनाओ उसका लोगो, ऐसे बना। ये देख, ये तुझे दिखाता हूं मैं, ये देख। 1 मिनट जरा बाबर भाई, जरा 1 मिनट सब्र करो, तुम्हें मैं दिखाता हूं, ठहरो। ये देखो जरा, ये अगला प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है, ये अगला प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है। ऐसे होता है लॉन्च प्रोजेक्ट। ये सारे नोट कर ले मेरे जितने भी बहन भाई हैं। ये है अगला प्रोजेक्ट हसन काजमी का।
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, निदाउल उम्मा, ये लॉन्च हो रहा है अभी इंशाअल्लाह उल अजीज, प्रेपरेशन में हूं मैं इसकी। ये है वो चीज जो यार, क्या है यार तुम, ये है वो चीज जो चोली ड्राइवर में ना और सेल्फ मेड बंदे में ना डिफरेंस करती है। ये सारे चोली ड्राइवर हैं, ये सारे चोली ड्राइवर हैं। और ये फर्क है। अपने प्यो के ना, हलाल के ना एक प्रोजेक्ट शुरू करके दिखाएं। एडी किसी ने नहीं चलाई, ना बाबर ने चलाई है, ना हसन काजमी ने चलाई है, अल्लाह के फजल ने चलाई है। तुम जैसे लानती सहूलतकार अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार 1 इंच भी नहीं कर सकते। ये है जिसमें मैं काम कर रहा हूं। तुम लोगों को क्या पता है, क्या पता है तुम लोगों को, क्या देखा क्या है? 30-40 बंदे तुम्हारे साथ रले, तुम्हारी नाएं पहुंच गई ऊपर। बातें तुम करते हो उलमा को जिन्होंने जिंदगियां दी हैं। शर्म है, कोई हया है? किस बात पे बांट रहे हो लोगों को? शर्म नहीं आती? जब तक कादियानियों के खिलाफ बोल रहे थे ठीक है, तुम लोग जो है वो बड़े बड़े हमारे जो दूसरे मुअज़्ज़िज़ अफराद हैं उनके ऊपर तुम लोग ये बातें करोगे। सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जैसे बंदे को तुम लोग घसीटोगे, सियालवी साहब जैसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। वो उनका बड़ापन है, वो तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। वो बड़े हैं, बड़े दिल वाले हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं उनकी, अच्छे लोग हैं, चुप हो जाते हैं। बट यू आर डीलिंग विद सम डिफरेंट पीपल, यू आर डीलिंग विद अ डिफरेंट मैन। शाह साहब, आई वांट टू से दिस टू यू। एक मिनट यार, इससे पहले एक मिनट, मैं आता हूं वापस। यही मौका, ये दया नहीं होगा। मेरी बात, ये निदाउल उम्मा जो है उसका ऑफिशियल चैनल आज सुबह मैंने जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ इसका। मेरा आपने जो जुमला कहा ना, आई वांट टू गिफ्ट यू, कि यू आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। ये चोली ड्राइवरों से आप डील कर रहे हैं, इन्हें आम बंदों को। मैं तो सिर्फ इस्लाह की नीयत से कर रहा हूँ ये काम, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए। अब ये देखें, आज तो चुकी हुई थी, उन लोगों को तुम रोक सकते नहीं हो। तुम्हारे में इतना तप्पड़ तो है नहीं कि तुम ये कह सको कि यार साहिल काली हूं यार, ना कर यार, इस तरह से काम खराब होगा, मैं नंगा हो जाऊंगा। उसको रोक तुम सकते नहीं हो। तुम मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते हो कि यार ना छेड़ उसको, वो गलत नहीं है किसी पॉइंट पर, उसको करने दे रहे हो। इसका मतलब है तुम चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन तुम करके तुम कुछ कर लोगे। कुछ भी नहीं पुट सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करोगे? क्रेडिबिलिटी 0 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तुम्हारी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो चुकी है। किसी जगह पे जाके बैठने जोगे नहीं। पहले तो तुम जाते थे, जाओ ना जरा मुसलमान सवाल करेंगे, दो जवाब उनके, क्यों नहीं देते? और एक बंदा स्टेटस लगा रहा है, और जब शेर गायब हो जाते हैं जंगल से तो कुत्तों का नहीं हो जाता जंगल। बेटा, शेर जिधर जाता है ना वो उसी का जंगल होता है। ये फर्क होता है असल शेर में और सर्कस के शेर में। इनको यही नहीं पता कि शेर की टेरिटरी मार्क नहीं होती, वो जिधर मूव होता है उसका सर्कल साथ मूव होता है। शेर तो स्टेटस लगा रहे हो पंजाबी गाने ला के, ओ जी ओ की सी यार अजीब जिहा गाने, पता नहीं पंजाबी गाने सुनदा बह के ते करदा खत्म नबूवत दा काम। ठीक है सिद्धू मूसेवाला तू सुन, कोई गल नहीं, कल्ले बह के सुन। तू खत्म नबूवत दा नौजवान है, मुछां नूं तू वट देना है। चंगी भली अल्लाह ने तेनू शक्ल अकल दी है, अच्छी भली तेरे को नॉलेज भी है, ठीक है। काम तेरे चेक कर, तू लोगों को अपने वर्गा बनाना है। कादियानी छोड़ के जहां पर उनको जलसा में इज्जत मिलती है, जो वो तेरे को लाने के बयान हस्ते। अकल कर कोई, क्यों की इमेज की विखा रहे हैं तू लोगों को? तेरे वर्गे हो जान, सिद्धू मूसेवाले दे गाने लान के जंगल बदलते रहेंगे, शेर एक ही है, एहो जी गल्लां करन। ए इस्लाम है तेरा? ये है तुम्हारा असल कैरेक्टर, और ये है तुम्हारा असल कैरेक्टर। ये देखो, ये लो जी। अब ये वो बात है जो मैं चाहूंगा कि अब अगर ये पैगाम को बंदा पहुंचा दे सीकर हाफिज़हुल्लाह ताला के पास, कि ये एग्जैक्ट वो जुमला है जिसके ऊपर नादिर और मसरूर की हमने कुत्ते वाली की हुई है, कुत्ते से भी बदतर बना दिया था हमने, कुत्ते से भी बदतर। कि वो मुसलमानों को ऊपर उठा के जब वो गालियां कोई देता है मुसलमान, तो कहते हैं ये देखे ये अपने नबी का उसवा हसना पेश कर रहा है।
माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफर कुफर ना बाशद। अब ये कहेगा मेरी आईडी नहीं है, 27 लेवल की तेरी आईडी है, हमें पता है, ये तेरी रियल आईडी है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ जी, जरा पढ़ के सुना। 1 मिनट ठहरो, मैं वड्डा कर दें ताकि लोग ही पढ़ लेना। ये है तुम्हारी टोटल हैसियत और अहमियत। 1 मिनट कमेंट ऑफ कर रहा हूं दोस्तों, रुक जाए। दूजा मैं वैसे भी कमेंट नहीं पढ़ता, जेडे टेंशन लै रहे ने कमेंटा दे विच, भाई मैनू फोन नंबर देना, मैनू आप आके मिल लो इत्थे। ले जी पढ़े, बल्कि नहीं ऐसे नहीं, क्या है मैं पढ़ दे तो शाह जी, मैंने उनको उधर दिखाया हुआ था, नजर आ रहा है। और देखें ये वही सेम वही फिक्र है पहले रखा था वैसे। हाँ, ये इनको पता चला। 1 मिनट यार, मैं कर रहा हूं 1 मिनट कर रहा हूं। ये देखें, ये है, अब आया नजर। क्या लिख रहे हैं जी, मिनजाने बल्ला हदाया मिनजाने बल्ला को लिख रहे हैं, चल गाली दे मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम को मानने वाले गाली दे। यार क्या यार, ये बकवास है। ये है तेरी असल बात, जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। आगे से जो उसने लिखा हुआ है शाह साहब, आगे से जो उसने लिखा हुआ है कि लख दी लानत साहिल कालू, तो यही है। हम वो तलत को और नादर को, यही तो हमारा झगड़ा था उसके साथ। और यार झगड़ा था, आप झगड़ा कह रहे हैं, जंग थी भाई, जंग थी पूरी की पूरी। हाँ। आपकी सोच है। और ये सीकर और एडी टीम जो थी, वो यही तो चीजें हम इनकी एक्सपोज करते थे ना, कि देखो यार ये हजरत ईसा को, वो याद है क्लिप कितनी दफा चलता था, कितनी तकलीफ भी होती थी। मेरा ख्याल है तेरे हजरत ईसा को मैं माज़ल्ला मैं मेरे दोस्त से भी ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, उसको मैं घसीटता हुआ लाऊंगा आसमान से। उन्हीं कॉन्वर्सेशंस के अंदर ये वाली कॉन्वर्सेशन भी चलती थी, ये चलती थी। वो आगे से कहता था आई एम दी, क्या कहता था, आई एम नॉट गाली। हाँ, नो गाली। उन्होंने कहा जी हमें आपके सलाम लेने के तरीके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ रही है। आपने भी फरमाया कि हम ये करते थे, तो इसका मतलब ये है कि हम ही ये करते थे। जब हम नहीं है ना, तो अब इनकी सहूलतकारों की असल शक्ल सामने आ रही है। यार सहूलतकार लफ्ज ना, यार मैं अपनी सोच बता रहा हूँ भाईजान, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। मैंने आपसे कोई पर्सनल केस लफ्ज बड़ा ही गलत लफ्ज है, उससे ना ये है। मतलब शाह साहब मेरी बात सुने, आपने रोना नहीं यार, नहीं। एक सवाल सुने, बात शाह साहब बाबर, आप मैं पूछता हूँ, मेरा एक बात प्लीज सुन लें, फिर मैं आगे भी चुप करके सुन रहा था। आप तक इन्होंने अपना रोना पीटना पहुंचाया ना दोस्तों ने, इन्होंने ये, क्योंकि इनडायरेक्टली इन्होंने अपने वो छोड़े होते हैं चूहे कि जी बाबर ने गालियां दी। बाबर ने क्या आपसे कोई जाती बात की? हालांकि ये मेरी फैमिलियों को दिन भर गालियां देते हैं, नहीं ना की। तो मैं सच्चे दिल से बात कर रहा हूं कि ये सहूलतकारी ही कर रहे हैं, इन्होंने सारा डाइवर्ट कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, बहुत सारे मुसलमानों को नजर आ रहा है कि ये मुसलमानों के अंदर लड़ाइयां पैदा कर रहे हैं, टैग्स लगा रहे हैं, हकीर बना रहे हैं। क्लियर फैक्टर है, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। अब कोई उसके ऊपर नहीं आवाज उठा सकता, तो अल्लाह जाने कि वो कमजोर है या उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसकी कोई, मैं यार अपनी राय भी नहीं दे सकता। जफरुल्लाह शाह साहब की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं जो जिसका हामी होता है ना, वो उसके खिलाफ नहीं बोलता। बड़ी बड़ी पते की बात अगले ने की है। आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, तो जब आप मेरे साथ लड़ते थे, अभी आपने एग्जांपल भी दी कि मैंने गलतियां की, जो भी बात है सही है, मैं बड़ी गलतियां करता था। बाबर तूने एक बड़ी गलत हरकत की है। मेरी सवाल सुने, मुझे कोई हक नहीं था। एनीवेज चलो, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं वही सवाल उसी पे पूछ रहा हूँ। हमारे तल्लक इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? अल बुग़्ज़ु लिल्लाहि व हुब्बु लिल्लाह। तो ये सामने देख कर भी जब लोगों की जुबानें नहीं खुलती और वो लिख के फिरते जनाब हम अल्लाह के लिए दोस्ती है, किस चीज की दोस्ती है? तुम कब आवाज उठाओगे? हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही कहना था। मेरी नजर में सहूलत का है इसको ना, मैं इसको एक दूसरी नजर से मैं देखता हूँ ना इस बात को। मैं इस नजर से देखता हूँ कि जो लोग निकले इस्लाह करने के लिए एक बड़ी कम्युनिटी की, जो बड़ी टाइटली निटेड कम्युनिटी है कादियानी, ठीक है, और उनकी कम्युनिटी बड़ी क्लोजली निटेड है, आप उनकी इस्लाह करने के लिए निकले हैं। जब वो आपके अंदर देखिए ना, उनका पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? फिरका कार्ड। साहब आप पढ़े लिखे आदमी है, मुझे एक बात बताएं, जब भी
इंसान किसी इन्वायरमेंट में जाता है साइंटिफिकली उसको ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन उस इन्वायरमेंट से होती है ना, उसका सूट डिजाइन होता है या उसका जो भी है कि अगर वो हाथ यूज हो रहे हैं तो ग्लव्स वगैरह, उस इन्वायरमेंट का असरात उस पर ना आए। ये होता है कि नहीं होता? राइट, ऐसे ही होता है। अब कादियानियों से डील करते करते इनका हाल ये हो गया कि ये खुद कल्ट बन गए हैं, ये खुद अंधे हो गए। इनके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मानी नहीं रख रही, दोस्तियां मानी रख रही हैं, हक पसंदी चली गई है। कादियानियों से हमें क्या मसला होता है? यही वाली बातें, घर जाके बात कर लो, अंदर बात कर लो, ये नहीं वो कहते खामोशी इख्तियार कर लो, जो कह दिया प्यारे हुजूर ने सही कह दिया। ये सारे करतूत कादियानियों के नहीं है तो और किसके हैं? और ऊपर से आप तो ये जुमला मैं कहता हूँ मसरूर की जुबान देखे नीचे लिखी हुई। ये बेसिकली कल्चर है ना। अब हम इसको कादियानी कल्चर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये वो कल्चर, ये कल्ट कल्चर है। ये कल्चर कल्ट कल्चर है। बेसिकली कोई भी कल्ट होता है ना, तो बेसिकली उसको रिटेन रखने के लिए ना किया यह जाता है कि एक फर्जी तौर पर एक दुश्मन बाहरी साइड पर दिखाया जाता है कि बाहर ना निकलना, ये होगा, और अंदर गंद मंद जो चल रहा होता है बस मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। यार रसूलुल्लाह ने तो फरमाया कि मेरी अपनी बेटी भी अगर चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। पहले अपने घर पे इंप्लीमेंट तो कर लो यार, पहले खुदारा यार अपने गालीबाजों को तो यार शटअप कॉल दे दो, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको अपने साथ पैनल पर बिठाना छोड़ो थोड़े दिनों के लिए, ताकि उन्हें एहसास तो हो। मैं नहीं कहता कि तुम निकाल दो उनको, नहीं, इस्लाह करो जितनी कर सकते हो, लेकिन मसला ये है ना तुम इस्लाह करोगे कैसे? लाजिम सी बात है। सुना है कि पहली दफा करें तो गलती होती है, दूसरी दफा ये मैंने ही बात की हुई है, ये बात मैंने ही की है, 2-3 दफा सुनी है ना, मैंने कहा शायद याद करवा दूं। ये बात मैंने ही कही है कि आप एक दफा करते हैं ना वो होती है गलती, दूसरी दफा करें तो वो होती है आपकी आदत, हैबिट, तीसरी दफा करें तो वो होता है आपका कैरेक्टर, चौथी दफा करें तो वो आपकी होती है नेचर, और 5वीं दफा से ज्यादा वो बन जाती है आपकी लेगेसी। लेगेसी होती है एक बंदे के गुजर जाने के बाद जिससे उसको लोग याद करते हैं। आपकी गलतियों के बारे में लोग आपको आपके मरने के बाद भी, जो आपकी आदत एक ऐसी होगी ना जो बहुत ज्यादा आप में होगी, लोग आपस में बैठ के बात करेंगे उसके बारे में, यार वो बंदा बड़ा चंगा सी, ले यार कमाल हुक्का पींदा हुंदा सी यार, हैं कदी उन्हें भाईजान गुड़ दे बगैर हुक्का नहीं पीता। क्या है ये आपकी लेगेसी है। इसी तरीके से आप एक दफा मिस्टेक को नहीं रोकेंगे, आपके बारे में कहा जाएगा चलो कोई बात नहीं, माफी दी, कोई बात नहीं, गलती हो गई इस बंदे से। आपने दूसरी दफा रिपीट की, इसका मतलब है आपका एजेंडा कुछ और था, इसलाह एजेंडा ही नहीं था आपका। तीसरी दफा करेंगे आप थे ही वो, आपका कैरेक्टर ही वो है। मैं बात कहता हूं कि पैसा, पावर और फेम, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान को बदलती नहीं है, इंसान को बदलती नहीं है, इंसान की असल हकीकत लोगों के सामने ले आती है, ये है। और यार मुझे ये समझ नहीं आती बाबर, ईमानदारी से मुझे बता यार, पैराडाइम शिफ्ट कोई छोटी टीम थी? मैं देखें, ये एडी 3 गुना करे ना तो वो उतनी टीम थी। इन्होंने ना वो लाइव देखी है ना इनको ये पता। मैं सिर्फ और ना इनको इनके पास तो शायद एक रिसर्चर होगा ना सिर्फ। ये अभी भी वो उम्र आता है ना रिसर्चरों की, एक बंदा जो था वो सिर्फ बुखारी का एक्सपर्ट था, एक बंदा सिर्फ मुस्लिम का, मसनद ये सारी की सारी काशिफ भाई का इल्म हदीस। मैं जेन्युइन आपको तो मुझे 1 सेकंड बात करने दें कि ये एक तो किसी तरह भी उसका मुकाबला नहीं है। प्रॉब्लम ये आप पर वो इल्जाम लगाते हैं, फिर मेरे पर ये इल्जाम लगाते हैं, अंधे हो चुके। मैं कहता हूँ खसमान उखाड़ टट्ठे खूच जान, लेकिन आपको मैं आवाज इसलिए देता हूं जहां से ना फिर भी बंदे को अच्छाई की उम्मीद होती है कि मुसलमानों में लड़ाई पैदा की जा रही है, जाती एजेंडे के थ्रू झूठ फैलाए जा रहे हैं, कभी किसी का कलमा काट रही है, कभी किसी का कुछ, सिर्फ किसके लिए? इसके लिए कि ये सहूलतकारी करें। ये सहूलतकारी हो रही है यार। सहूलतकारी का मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, अपने फेम के लिए, अपने उसके लिए जरूर हो रहा होगा, लेकिन फेम किस चीज का? ना शक्ल का पता, ना अक्ल का पता, ना नाम का पता, ना कादियानिया ना बह के राती रोटी भी खा लेनी है, उनको भी नहीं पता कि कौन है ये बंदा। तो कादा फेम कि ये ब्रांड लॉन्च करना है, आपको पता नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा भी मुंह ना खुलवाएं कि जो बंदा 7 रात दिन को इधर कादियानियों से बात कर रहा हो, मेरी तरह तो शक्ल सामने तो नहीं है, तो शामी बह के उन्होंने रोटी खा रहे हो, तुसी ओदियां गल्लां कर रहे हो। बस यार, बस भाई, बस रुक जाए। मैं प्लीज, पहले भी मैंने आपको, चले खैर मैं अभी खामोश हूं इस मामले के ऊपर, अभी भी इनके पास मौका है। ये अपने आप को, मुझे ये समझ नहीं आती कि लास्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर डंडा पीर साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने मेरी तमाम अच्छी बातों को निगेट करने की वहां पे कोशिश की। मैं बात कुछ और कर रहा था, जानबूझकर उसको ले जा रहे थे उस तरफ।
और शायद ये लोग एक मिनट यार, मुझे कॉल भी आ रही है बाबर, मैं लेट हो गया हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, आप कर लें। डंडा पीर साहब सिर्फ इतना ही बात कर दें क्योंकि वो बड़े अच्छे ज़र्फ के हैं। बाबर दावे से कहता है कि क्या डंडा पीर ने फेक आईडी से आकर मेरे खिलाफ फजूल बातें नहीं की जब मैं खत्म नबूवत का काम नहीं करता, छुट्टियों पे था। तो मैं कहता हूँ वाकई उसका ज़र्फ भी आला होगा और मैं झूठा हूँगा। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो उन पर लानत, अगर वो सच कह रहे हैं तो मेरे पर लानत। ये पीछे बैठ के शर पसंद बन के मुनाफकत आगे आके मीठे मीठे, और यार ऐसे बड़े मुनाफक दुनिया ने देखे हुए। आप सिर्फ ये दावा करके कह दें कि बाबर झूठ कह रहा है तो अल्लाह की लानत झूठे के ऊपर। चलें ठीक है जी, वो होगी बात। बहरहाल भाईजान पैगाम है बड़ा सादा सा। आपका भाई जो है वो एडी तो खैर अपनी जान है, एडी तो हमने कभी जो है उसके बारे में हम कभी उसके अंदर जो भी होगा इंशाल्लाह ताला हम उसको वॉच करते रहेंगे। ये भाई निदा अल उम्मा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ऊपर एक नई जहद का आगाज है इंशाल्लाह ताला। कोई ग्रुप कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, ये बाकी भाई जो है ना इनको ले लें जो अच्छे। नहीं मैं किसी को नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा किसी को, मुझे आदत भी नहीं है। ऐसे मामला फिर बढ़ते बढ़ते ना वो फिर टूटा छितर जड़ा ना वो वध ही जाता है, ठीक है ना। और मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ सिंपल एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैंने सारी बातें यहाँ पे की हैं, कई जड़े ने उत्थे रिकॉर्डिंग करते पे ने। मैं वही गल कहांगा, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। जेड़ी गल मैं कह सकना ना एक बारी, वो मैं 10 बारी भी कह सकना वा, ठीक है ना। तो जिथे मर्जी बहा के गल कर लेना। एनीवेज बात यह है कि अगर किसी ने कोई ब्रॉड लगा के इसके खिलाफ काउंटर करना है, प्लीज आप जाएं, आप करें, आप हमारी रिकॉर्डिंग चलाएं और वहां पर जो भी बातें हमारे मुंह से निकली उन्हें गलत साबित करें। यू हैव योर ओन फोन एंड ऑन योर ओन टाइम, गो डू इट, प्लीज डू इट। एटलीस्ट लोगों को यह पता लगे कि असल बात को ट्विस्ट देते कैसे हैं, और फिर वक्त करो उस वक्त का वेट करो जब मैंने एक एक करके, अभी तो मैंने आपको पैगाम दिया था 3 अक्टूबर को, फिर मैंने आपको ब्लैक स्वान का बताया था, फिर मैंने आपको ब्लैक शीप का बताया था। अब अगले प्रोग्राम के अंदर जो मैं एडी वाले प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह करता रहूंगा वो ये है कि कैसे घुसा जाता है और कैसे लोगों में डिवाइड क्रिएट किया जाता है, क्योंकि मेरा पुराना सब्जेक्ट है ये कि फिरका वारियत असल में फैलती किस बुनियाद के ऊपर है। तो इंशाल्लाह उसका रूट कॉज एनालिसिस मैं करता रहूंगा। और ब्लैक शीप के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बैग पाइपर भी आ रहा है, ये मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। अगला टॉपिक है द बैग पाइपर, जो समझने वाले समझ जाएंगे। द बैग पाइपर इंशाल्लाह बैग पाइपर पे भी होगा, जो कि कंटिन्यूएशन है ब्लैक स्वान, ब्लैक शीप और बैग पाइपर। इंशाल्लाह बैग पाइपर आएगा अगला इंशाल्लाह अनकरीब। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, निदाउल उम्मा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी दावत का प्रोटोकॉल जिसके अंदर हम उम्मत को एक जगह पर जमा करेंगे अल्लाह की रस्सी को पकड़ने के लिए। जो सवाल किया ना बाबर तूने कि जमा करना किस लिए है, जमा करना है इस रस्सी को पकड़ने के लिए जो हर कलर, हर तरह के, ये हाथ देख रहे हैं आप रस्सी क्यों पकड़े हुए हैं, ये है अल्लाह की रस्सी, समझ लें, सिंबलिज्म है। और ये जितने हाथ हैं डिफरेंट कलर्स के, ये अबव द रेस, अबव द सोसाइटी, अबव द मुल्क, अबव द नेशनलिटी, इन तमाम को मिलके ये पकड़ा हुआ है सबने, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज इसके ऊपर काम हम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं काम, हम नहीं मैं काम इस पे कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोगों की दुआओं की जरूरत है। अल्लाह ताला अच्छा वक्त गुजर जाए हमारा, अच्छे तरीके से इसको हम आगे लेके बढ़ सकें। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इंशाअल्लाह उल अजीज, ज्यादा लंबे नहीं, 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम हुआ करेंगे वीक में, क्या 2 दफा मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाअल्लाह। निदाउल उम्मा की जो आईडी है वो भी क्रिएट हो जाएगी और ये 2 लैंग्वेजेस में इंशाअल्लाह, इंग्लिश में भी इस पे काम होगा, इस पे इंशाल्लाह उर्दू में भी काम होगा। और कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई अरबिक स्पीकर मिल जाए तो इंशाल्लाह इस पे अरबिक में भी होगा काम। तो ये एक मिशन लेके इंशाल्लाह चलेंगे आगे और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। सवाल था क्यों जमा करना है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ने के लिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिल के पकड़ लो, ऐसे जैसे ये रस्सी को पकड़ा हुआ सबने। किसके लिए? अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर, ठीक है। इन फिरका वारियतों में से निकलो, ये छोटे छोटे बैनर्स में से निकलो और एक वो वाहिद उम्मा की तरफ आओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें, जिसके लिए बेहतरीन उम्मत करार दिया है। इंशाल्लाह इस पे काम करते रहेंगे। बाकी जहां तक रहा सवाल के नैरेटिव्स एंड काउंटर नैरेटिव्स, बेटा तुम्हें ABC भी नहीं पता,
तो ये जाके ना तुम अब बैठो। और जहाँ तक अगर आपका पहला सवाल, मैं आपको आवाज देता रहूंगा जब तक मुझे आपसे मायूसी नहीं है, क्योंकि मैं आपको मुसलमान भी समझता हूँ, साहिब ईमान भी। जो मेरे एतराज है पब्लिक होंगे, मैं नहीं प्राइवेट कहूंगा। नहीं, आप करें पब्लिक, ठीक है, मैं आपको नहीं रोकता, आप करें पब्लिक जो भी आपने करना है। आप सिर्फ मुझे लेकिन एक बात मेरी आपसे गुजारिश है भाई, मुझे इनके साथ लिंक करना छोड़ दें। मैंने आज आपको अपना आखिरी मैसेज भी दिखा दिया हुआ है, और मैसेज यही है सिर्फ कि भाई मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान में सुलह करवा दिया करो। नहीं, जो बंदा जुल्म कर रहा है उसके साथ मत मिलो, कम से कम देखो, रियलिटी देखो कि कौन क्या कर रहा है, और एक जैसे हो जाओ सारे के सारे। ये है पैगाम। अफजल बड़ाई साहब, मैंने जाना है, मैं आपकी कॉल पिक नहीं करूंगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट थी 28 अगस्त की, वो आपने मुझे भेजनी थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप भूल गए हैं। ये वही वाली जिसके ऊपर मेरे साथ सीकर ने मनाजरा किया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। मेरे पास काइंडली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो काइंडली मुझे दें, वो मिसिंग पीस इन द पजल है। ये एक सेकंड, ये मुझे पता नहीं चला, आपका और किसका सलातो सलाम पे, दो मुसलमानों का सलातो सलाम पे मनाजरा हुआ था? मनाजरा नहीं था, वो डिबेट थी हमारे इंटरनल डिस्कशन की। मैंने रोका था लेकिन नहीं रुके थे। फिर जब उन्होंने बात शुरू कर दी, मैंने पर्सनल में मैसेज किया, मैंने कहा ना करो, वेल लेफ्ट करो इसको। मैं अफजल बड़ाई साहब को भी समझाता रहा कि यार ये बात ना करो, हाईली पोलराइज थिंग है, इसके ऊपर आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वहां पर बातचीत शुरू करवा दी, फिर मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ बेदेखा बैठ के जो है वो पूरी पंचायत लगी रही। हमने एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया, जिसके अंदर मुझे सस्ती गैरत सुनाई गई कि सस्ती गैरत के नाम पर ये बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत सारी बातें हैं। तो खैर ये तमाम जो है ये चीजें अगस्त में होती रही हैं, और वो बातें जो है, जो मैसेज है वो मई का है। अकल करने वालों को यहीं से समझ जाना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने अगर सो कॉल्ड कहा भी है ना कि मैंने तौबा की है, तो उसके बाद वो चीजें हरकतें नहीं होती, तौबा उसको कहते हैं। एनीवेज, हिंट दे दिया मैंने। बाकी अफजल बड़ाई साहब, आपकी कॉल में मेरे साथ आंखों पर है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो एक और बात है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो वो आप शेयर कर दें। नहीं, दुनिया ने देखा हुआ है, किसी ना किसी के पास रिकॉर्डिंग होगी। वैसे मुझे रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग वाला नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा, जब सबूत मांगा जाएगा तब मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी रही जहां तक, मैं तमाम दोस्तों से दोबारा एक दफा, अल्लाह ताला हमें सब मिल के इस रस्सी को पकड़ने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह उल अजीज। इससे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। काज़मी साहब, ये मुझे सेंड कर दीजिएगा ये डीपी, ये निदाउल उम्मा वाली। हाँ जी, अभी ये मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ इसको, मुझे अभी आज वेक्टराइज करवाना है, तो इसको मैं करके तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको मैं प्रॉपर करूंगा। कुछ कलर स्कीम वगैरह मैं देख रहा हूँ इसके अंदर। भाईजान, ये शार्प शूटर को आप दे रहे हैं तो इससे पहले ना प्लीज रजिस्टर करवा देना, चोली ड्राइवर से मार्केट भरी हुई है। नहीं भाईजान, इस दफा मसला बड़ा डिफरेंट तरह का है ना। इस दफा मसला ये है कि इसका बाकायदा तौर पर एक चार्टर है, इसका चार्टर है, मैंने खुद इसका चार्टर लिखा है। वो चार्टर पहले दिया जाएगा एक बंदे को, वो पढ़ेगा वो चार्टर। अगर वो उस गोल्स के साथ, उस विजन के साथ अलाइन होता है, तो फिर उसको स्पीकिंग के लिए लाइव जब हमारे लगाएंगे तो उसके बोलने की दावत मिलेगी। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखें, यहाँ पर चोली ड्राइवर ना कल को चढ़ जाएंगे गाड़ी पे, आप छुट्टियों पे होंगे, वो कहेंगे ये हमारी है। नहीं यार, ये सबकी है, ये रस्सी अल्लाह की है मेरे भाई, यही हमने पहले भी कहा था। एनीवेज, अपना रखे सारे ख्याल। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो और जिसने ज्यादती की है, अगर उसको मेरी बात बुरी लगी हो, तो मेरा ख्याल है कि उसे लगनी चाहिए। और जिन लोगों को मतलब अगर फॉर एग्जांपल बिला वजह रगड़ा मिल गया तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए और मेरी इस्लाह हो जाए। अगर मेरे में भी एक और आखिरी पैगाम, मेरे में भी कोई गलत काम होते देखो ना तो मुझे बताओ, मुझे इस्लाह का मौका दो। अगर मैं उसके ऊपर बज़िद हो जाऊं तो चाहे जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन मेरी इस्लाह करनी है। मेरा नंबर हर एक के पास है तकरीबन। मेरी इस्लाह के लिए मुझे बताओ, मैं उस पर रुजू भी करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अपने आप को हम्बल करता हूँ। आपको अनापसंदी नहीं नजर आएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन अगर मैं अड़ जाऊं किसी बात के ऊपर तो हर मुसलमान को हक है कि मेरे खिलाफ ब्रॉड लगाए, मेरी तस्वीर भी टांगे, मुझे गालियां देनी गालियां भी दे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई बात कर रहा हूं और आप उसको ट्विस्ट करके दूसरों को पेश करें, जैसे आपने उस्मान डार वाली बात अजीब तरीके से मेरे तक पहुंचवाई है, ये मुझे पता पहुंचवाई गई है, ठीक है, ताकि ना दड़ाड़ पैदा हो। वो बात भी आज क्लियर हो गई है कि वो मुंह मांगी मौत थी। उस्मान डार साहब सलूट है आपको, आप फोन पे रहते ज्यादा बेहतर था, आप लाइव पर आके आपने वो क्या कहते हैं कि जो आप खोद रहे थे कुआं किसी और के लिए गड़ा, वो आपको खुद उसके अंदर दबड़दूम हो गए आप। खैर, आखिर में यही कहेंगे कि वही चालें चलो जो तुम संभाल सकते हो, क्योंकि
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मकरू व मकरल्लाहु इन्नल्लाहा खैरुल माकिरीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग।